क्या नाम है, वो फोन नहीं आया जी वो सला भाई के वहां से। हाँ आएगा आएगा, वो आज ही भेजा है और बात करेगा और कॉल आएगा तेरे को इंशाल्लाह वहां से। जल्दी आएगा, उसके लिए तू मतलब तैयार होके रेडी रहे। मेरे पास एक कॉस्ट हाँ कंट्रोल का नहीं, है क्या कुछ इसमें? हम कल यूडीमी पे क्लास भी लिए कॉस्ट कंट्रोल का, सोच रहे वो करे कि वो करे, समझ नहीं आ रहा। कौन सा करे मतलब? मतलब कि प्लानिंग वाला अभी जो आपका डाले हैं वो वाला कर ले, कि जो कल वीडियो यूडीमी पे लिए वो वाला कर ले। नहीं नहीं नहीं, पहले वो कर, यूडेमी वाला कर भाई। इंटरव्यू निकालना जरूरी है, जॉब जरूरी है। जॉब के बाद सीखते रहना, कोई मसला नहीं है। अच्छा ठीक है। और मेरा वो वाला जो क्यूएस क्यों? वाला था ना, वो वाला हम्म। प्लान ड्रॉप हो गया, वो वाला। क्यों? जो क्योंकि वो मुझे हैंडओवर लेने बोला था ना एक बंदे से रियाद में, हाँ समझे। हाँ तो हाँ उसको हाँ हैंडओवर लेने के लिए उसको फोन किए, 2 दिन से पुश कर रहे उसको। तो आज हाँ फोन उठाता है, बोलता है भाई, वो बोला था कि हैंडओवर ले लो उससे और लैपटॉप ले लो। तो ये बोल रहा हाँ है कि भाई मैं लैपटॉप नहीं दे सकता, मेरा मामला है कुछ कंपनी के साथ जो कि फंसा हुआ है। मेरा सेटलमेंट नहीं क्लियर कर रहे हैं, 2 महीने का सैलरी डिले चल रही है वहाँ, तो वो सैलरी पेंडिंग है। और इसके नाम पे गाड़ी इशू था, समझे। अच्छा। हम्म। गाड़ी इशू करके आया था, इसका गाड़ी नाम से हटा ही नहीं रहे, और वहाँ गाड़ी कोई और चला रहा है, समझे। और चला रहा, 2 बार फाइन भी पड़ गया उसको, 3,000 रियाल का। और इसके पास मैसेज आ रहा है। अबे तो ऐसी कंपनी में मत जा भाई, ये ऐसे धोखेबाज कंपनी लग सुनिए रही ना, है। और तो सुनिए, और क्या बोल रहा हो। बोला कि भाई वहाँ पे एक भी मैनेजर नहीं है, ना पीएम है, ना सीएम है, ना क्यूसी मैनेजर, कोई मैनेजर नहीं है। सिर्फ पीडी है वाहिद, सिर्फ पीडी है जो सब कुछ हैंडल कर रहा है, टाइम कीपर भी नहीं है। हाँ, बोला तुमको पीडी अगर बोले तो? एयरपोर्ट जाना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सिर्फ एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सब हैंडल कर रहा है? हाँ, वही मेरे को ऑफर लेटर भेजा, समझे। तो हम बोले हाँ, और हमको एचआर भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो बोला भाई उसके पास एचआर भी नहीं है। सिर्फ पीडी है एक, और 2 सऊदी है जो जुबैल में बैठे हुए हेड ऑफिस में। मतलब बहुत, बोला मैनेजमेंट बहुत ज्यादा क्रुक्ड है एकदम, बोला एकदम फालतू है मैनेजमेंट। हम बोले कि अगर आप नहीं जाओ तो अच्छा है। हाँ, और बोला कि एकदम रिमोट एरिया है, वहां से कहीं भी नहीं जा सकते। पीडी को फोन करना पड़ता है हर छोटे चीज के लिए, इधर जाना है उधर जाना है, मतलब बहुत परेशान से वो निकला है वहां से। बोला सिर्फ 6 बंदे हैं वहां पे, वो लोग भी आजकल में छोड़ने ही वाले हैं। तो बोला आप नहीं जाओ तो अच्छा है। तो अब फिर हम सोच रहे हैं, नहीं साला इतना बम मारा हुआ कंपनी में हम जाएंगे नहीं। इसीलिए मालूम हूँ, मेरे को बिना इंटरव्यू का ऑफर लेटर भेज दिया तुरंत। अच्छा। मत जाओ तो भाई, वैसी लाला कंपनी मत कंपनी, जा भाई। लाला कंपनी। हाँ वैसी हाँ कंपनी हाँ मत जा भाई। नहीं नहीं, इसीलिए फिर देख अल्तमश का रहे मत हैं सुन, कुछ अल्तमश और तेरे को जगह से। बोलेगा जा, अल्तमश को जो है ना दूसरों का ऐसा खराब करके अच्छा लगता है भाई, उसका मत सुन, मत जा। ये देख बोला ना। अल्तामज का ऑफर लेटर ले ले भाई। एहतेशाम अल्तामज के लिए ऑफर एहतेशाम, लेटर नहीं चल जाएगा। एहतेशाम, एहतेशाम, तू एक काम हाँ कर, बोलिए बोलिए। तू कोर्स कर। ये देख मेरे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स है, ये पूरे ही हुसैन तेरे को भेजता हूँ, हाँ अपना हुसैन बोल रहा हूँ। सुभान तेरे को भेज सकता हूँ, बट मैं ये क्यों नहीं भेज रहा पता है क्या तुम लोग को? अब ये देख शॉर्ट एनालिसिस क्या है तुम लोग को नहीं मालूम, तो ये सब चीजें मतलब क्या करूँ भेज के तुम लोग को? ये थियोरेटिकल पॉइंट से पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को, बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये सब तुम लोग को मालूम ही नहीं है, तो फिर क्या करना है फिर ये सब चीजें? ये भेजूंगा तो तुम लोग और मुश्किल, मतलब तुम लोग को प्रॉब्लम होगी। ये प्रोक्योरमेंट का है, ये एजाइल मैनेजमेंट है, ये फ्लो चार्ट्स उससे है, क्या बेसिक हमको बेसिक कोई फ्लो चार्ट्स। ये मटेरियल ट्रैकिंग व्रैकिंग का जो भी कुछ भी आपके पास कोई टेम्पलेट है भेजिए ना आपको। मटेरियल ट्रैकिंग का या फिर कॉस्ट कुछ भी कंट्रोल में लगने फोरकास्ट वाला होता है ना? नहीं है। हाँ नहीं, फोरकास्ट में कुछ भी हो जिससे पूछ ले हमको। देखते को ये 3 काम किए थे, ये भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी काम का है। अच्छा, जो भी एक आपको लग काम रहा है करना कि तू, मेरे को जरूरत ये पड़ सकता है मैं वो वाला तेरे को भेजिए सब हमको। भेजता हूँ, ये लेक्चर के बाद भेजता हूँ मैं तेरे को, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके क्या, और वो इसका कॉस्ट कंट्रोल का वीडियो देख ले, ठीक है। और हम इसको ठीक पुश है। करता हूँ तला को, कि वो कॉल वहाँ को मेन कॉन्ट्रैक्टर को पुश करो, ठीक है। ओके ओके, ठीक ठीक है, ठीक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आसिफ, आसिफ आसिफ, तेरे को भी शायद लेक्चर नहीं समझ में आएगा। अगर तेरे पास टाइम है तो ज्वाइन हो, कोई मसला नहीं है। अगर तू भी चाहे तो तू भी फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत एंड का टॉपिक है भाई।
तेरे को एक्टिविटी कैसे डालना है, फिर उसमें सुनना वो हाँ बोलो। जो तूने यूट्यूब का वीडियो का लिंक भेजा है वो देख लो, क्या स्टार्ट करूँ? हाँ वही देख ले, मैं वही बोल रहा था। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है और ये मतलब इम्पोर्टेंट है एज अ सीनियर प्लानिंग इंजीनियर को भी। ये अच्छे से आना ही चाहिए ये वाला टॉपिक। बट ये तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें कंस्ट्रेंट वाला तेरे को लेक्चर देखना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा तेरे को रिलेशनशिप वाला लेक्चर, इसमें तेरे को स्टेटस वाला लेक्चर देखना पड़ेगा ना पहले। हाँ, क्योंकि नहीं जमेगा तेरे को, पता नहीं चलेगा मैं क्यों स्टार्ट दबा रहा हूँ स्टेटस में जाके, कैसा रिलेशनशिप में सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या रहते हैं, असाइन कैसे किया, फिर कंस्ट्रेंट कैसे लगाया, स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट, फिर उसमें डेट डाला। ये सब चीजें इन लोग को पता है क्योंकि इन लोग स्टार्टिंग से है। बट तेरे को शायद नहीं समझेगा ये चीज। फिर शेड्यूल डेटा डेट कैसे डाल रहा हूँ, उसमें टाइम कैसे डाल रहा हूँ, ये सब चीजें फिर तेरे कंफ्यूज होगी। तो तू क्या कर, स्टार्टिंग से लेक्चर देख इंशाल्लाह। कोई भी डाउट रहेगा तो तू मेरे को पूछ उसका, ठीक है? ठीक है चल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चल मैं लीव करता हूँ भैया, जज़ाकल्लाह। हाँ चलेगा भाई। चल अस्सलाम वालेकुम। अपन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, अपन ने विंडो 3 कंप्लीट कर चुके थे, विंडो 4 अपने को स्टार्ट करना है। विंडो 4 की ये क्या है, डेट क्या है, 29 दिसंबर से लेके 25 जनवरी, 29 दिसंबर से लेके 25 जनवरी 2025। अब यहाँ पे मैंने कल हमजा को पूछा था कि 25 जनवरी 2025 में कौन से डीले आते हैं, जानबूझ के पूछ रहा था मैं क्योंकि लाइन से नहीं है यहाँ। 25 जनवरी है ना, तो यहाँ तक ही बोल दोगे तुम लोग कि मतलब ये 3 डीले आएंगे, 30 दिसंबर, 24 जनवरी, 23 जनवरी। अगर तुम लोग नीचे जाके देखोगे पर यहाँ पे एक 22 जनवरी का दिया, तो मैंने तुम लोग कल शॉर्ट करके दिखाया था उसको। यहाँ पे क्या करके दिखाया था, मैं तुम लोग को शॉर्ट करके भी दिखाया था। तो देखो अभी कौन से आएंगे, 30 दिसंबर, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, ये 4 डिले इवेंट्स आएंगे। ठीक है, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी और 30 दिसंबर। क्योंकि इसके पहले जो विंडो थी वो 28 दिसंबर 2000 कहाँ गई है, विंडो नंबर 3 कौन सी है, हाँ यार 28 दिसंबर 2023 को खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अभी अपने क्या डालना है, ये 3 डिले इवेंट, कौन से 4 डिले इवेंट, ये 4 डिले इवेंट, ये वाले 4 चाहिए। तो इसको अभी के लिए येलो कर लो, याद रहेगा आसानी से। ये वाला एक डिले इवेंट कंट्रोल सी, इसको डाल दो इसमें जाके, ऐड कंट्रोल वी, फिर वापस ऐड एक दूसरा वाला कौन सा डिले इवेंट है, ये डिले इवेंट कंट्रोल वी, वापस एक ऐड, फिर कौन सा, ये वापस एक ऐड, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी। यहाँ तक हो गए चारों डिले इवेंट हो गए। अब कुछ नहीं, प्राइमरी कंस्ट्रेंट डालना है अपने को, स्टार्ट ऑन। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्राइमरी सी, और नेक्स्ट प्राइमरी कंस्ट्रेंट डेट, और इसको अप्लाई ओके, और प्राइमरी कंस्ट्रेंट चारों में लगा देता हूँ, कंट्रोल ई। यहाँ तक हो गया प्राइमरी कंस्ट्रेंट। अब देखना यहाँ पे ये वाला पहला वाला, ठीक है, इसको मैं इधर लेता हूँ और ये एक्सेल फाइल को यहाँ पे ओपन करता है, ठीक है, इसको इधर। अब पहला वाला जो डिले इवेंट है वो कब स्टार्ट हुआ, अरे तेरी तो पहला क्या हो गया, पहला वाला जो डिले इवेंट है वो कब स्टार्ट हुआ है, 30 दिसंबर 2023, 30 दिसंबर 2023। तो यहाँ पे देखो पहला वाला डिले इवेंट यही है। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट लगाया, उसको जाऊंगा मैं लाऊंगा 30 दिसंबर 2023 और स्टार्ट डेट है तो 8 लूंगा मैं, ठीक है, 30 दिसंबर। दूसरा वाले में स्टार्ट ऑन क्या है, 22 जनवरी। दूसरे वाले में कितना है, 22 जनवरी, दिसंबर जनवरी, 22 जनवरी, ठीक है, ये है 8, सेलेक्ट 22 जनवरी 2024, कंट्रोल सी। और उसके बाद ये कितना है, 23 जनवरी 2024, कंट्रोल वी, 23 जनवरी 2024, 23 जनवरी 2024, और यहाँ पे भी 8 लूंगा मैं इसको, ठीक है, सिलेक्ट। इसके पहले वाला 8 ही हो गया, डेट सही किया था, हाँ 8 किया था ना सही, सिलेक्ट। ये हो गया 23 और ये क्या हो जाएगा अपना 24, 24 जनवरी, एक एक दिन में डिले इवेंट है ये, 24 जनवरी 2024, टाइम कितना 8, सिलेक्ट। यहाँ क्लियर हो गया। कंस्ट्रेंट क्या लगाया अपन ने, 30 दिसंबर, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, जो 4 डिले इवेंट्स थे। क्लियर हो गया। अभी अपने क्या करना है, इसको रिलेशनशिप देना है अपने को। अभी फिलहाल ये प्राइमरी कंस्ट्रेंट वाला कॉलम हटा देता हूँ, अपने को इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। स्टार्ट ऑन लगा दिया, वो भी लगा दिया। अबे तेरी तो, इसको नीचे जाओ, इसको निकालो। अब इस पे जाओ। अब ये वाला पहला वाला कंस्ट्रेंट कौन सा है, राफ्ट ड्राइंग अप्रूवल फॉर व्हाट, फॉर बिल्डिंग नंबर, इसको थोड़ा सा बड़ा करो तो दिखेगा। बिल्डिंग नंबर 1001 क्या है, राफ्ट ड्राइंग रिबार अप्रूवल।
1001, तो मैं इसको कंट्रोल F डाल के 10-01 लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जनरल ड्राइंग अप्रूवल है। नेक्स्ट ये है ये है ये है राफ्ट रिबार ड्राइंग अप्रूवल फॉर अराइवल दिस वन। ये वाली है, ये वाली है उसकी एक्टिविटी। कंट्रोल C कंट्रोल X। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाने के बाद रिलेशनशिप में जाके उसका सक्सेसर मैं क्या आसान कर दूंगा, ये वाला, ठीक है। 1001 बिल्डिंग है, ओके। अब ये भी ड्राइव नहीं हो रहा, देख ये भी ड्राइव नहीं हो रहा, या हो सकता है उसके करने के बाद ड्राइव होगा, अपन देखते हैं। बट इसकी स्टार्ट डेट कितनी है, इसकी ये एक्टिविटी की अगर मैं स्टार्ट डेट देखूं, ये एक्टिविटी की स्टार्ट डेट और फिनिश डेट, ठीक है, क्योंकि ये नॉट स्टार्टेड है अभी तक। स्टार्ट डेट है इसकी 30 अप्रैल 2024। कितनी है, 30 अप्रैल 2024। और ये डिले का एंड डेट है अभी तक का, एंड डेट अपन ने डाला नहीं ना, तो एंड डेट अपने को डालना पड़ेगा। कोई नहीं, पहले रिलेशनशिप दे देते फिर बाद में उसका एंड डेट ठीक करते हैं, क्योंकि एंड डेट सबका 1 जनवरी 2024 ही दिखा रहा है। पहले सबके रिलेशनशिप देते थे। अब ये क्या है, स्विमिंग पूल 1901, ठीक है, जोन्स का नाम है ये। स्विमिंग पूल स्नैगिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द साइट। स्नैगिंग वर्क स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि साइट अनअवेलेबल थी। ये स्विमिंग पूल स्नैगिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ साइट। कंट्रोल C और असाइन कंट्रोल V, ठीक है। स्नैगिंग वर्क, स्नैगिंग भी स्नैगिंग से कनेक्टेड। स्विमिंग पूल चेंजिंग एंड बार। और फिर ये क्या है, MEP ड्राइंग अप्रूवल अफेक्टेड ड्यू टू, जो भी MEP ड्राइंग अप्रूवल नहीं हुआ है, 16301 ये जोन का नाम है, 6301। कंट्रोल F 63 इसमें क्यों नहीं दिखा रहा, 01 ही था ना, 6309 6309 है भाई, 6309, ठीक है। ये वाला है MEP ड्राइंग अप्रूवल फॉर हाउसकीपिंग कोड 6309। MEP ड्राइंग अप्रूवल। यह हो गया रिलेशनशिप हो गया। अब रिलेशनशिप के बाद ध्यान से देखना, अब अपने क्या करना है, अपने को ये करना है कि अब तक अपन ने जो है ना, ये सारी एक्टिविटीज अपन ने अब तक डाल चुके हैं, ये सारी एक्टिविटीज अपनी डाल चुके हैं, ये सारी एक्टिविटीज अपन, सारे डिले इवेंट्स अब तक अपन ने क्या कर चुके हैं, शेड्यूल में डाल चुके हैं। अभी अपने को ये देखना है कि जो अपनी एंड डेट है उसमें क्या कोई एक्टिविटी खत्म हो रही है, कोई डिले इवेंट खत्म हो रहा है। अभी अपने जो विंडो है, विंडो 4 चल रही है। विंडो 4 का एंड डेट है 25 जनवरी 2024। 25 जनवरी 2024 के पहले कोई डिले इवेंट खत्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये 24 जनवरी 2024 को खत्म हो रहा है विंडो 4। इसको फिनिश करना पड़ेगा अपने को, 24 जनवरी 2024 इसको फिनिश करना पड़ेगा। और कोई खत्म हो रहा है, ये भी देखो, ये भी 24 जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। और 24 फरवरी है, अलग अलग है। तो क्या करना, आसान तरीका क्या है, इसको अपन इस तरीके से एक कॉपी कर ले, कंट्रोल C, और एक न्यू शीट में पेस्ट कर ले, और इसको क्या कर ले, सॉर्ट कर लेगा अपन बिल्कुल उसी तरीके से जो तरीके से नॉर्मल अपन करते हैं। ये सब पूरे एक्सेल को सिलेक्ट कर लिए, बाय सॉर्ट किए, कस्टम सॉर्ट। और कस्टम सॉर्ट में अपन फिनिश डेट सिलेक्ट करने का, यहाँ पे फिनिश डेट को अपन सॉर्ट कर ले। फिनिश डेट को कैसे सिलेक्ट करने का, कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, सबसे ओल्ड डेट जो होगी वो सबसे पहले दिखाओ, ताकि कैसे फिनिश हो रहा है वो अपने को पता चले। ओके, अब अपने को पता चल रहा है कि भले ये चालू डेट हुआ है पर ये फिनिश जल्दी हो रहा है। देखो 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी, ये दोनों क्या हो जाएगी, ये शेड्यूल में ये दोनों एक्टिविटी फिनिश हो गई। ये पहली वाली है, ये चौथी वाली है। यहाँ तक समझा मेरे को, बताओ। अपन अभी करते हैं उसको, पहले क्या करते हैं, जो एक्टिविटी फिनिश है उसको फिनिश कर देते, सिंपल। जो एक्टिविटी फिनिश है उसको फिनिश कर देते। अब कौन सी दो एक्टिविटी फिनिश है, एक ये वाली 6001 जोन 1, ठीक है, MEP ड्राइंग अप्रूवल, ये 24 जनवरी 2024 को फिनिश होगी। यहाँ पे सिलेक्ट करने का, स्टेटस में जाने का, इसको फिनिश करने का,
फिनिश डेट कितनी होगी इसकी? 24 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024। परफेक्ट। 24 जनवरी 2024 ये फिनिश हो गया। ये डीले इवेंट जोन 4 नहीं, विंडो 4 में फिनिश हो गया। और कौन सा डीले इवेंट है? एमवीपी ड्राइंग अप्रूवल फॉर विच जोन? 61 है, दोनों भी 61 है। 61 जोन के लिए, जोन 3 के लिए भी फिनिश हो गया। क्लियर है? यहाँ पे जो है 61 जोन 3 के लिए, यही है 2401/2024, 2401/2024 सीरियल नंबर 4 है। यहाँ पे भी सीरियल नंबर 4 है। ये भी क्या हो गया? फिनिश हो गया। ये कब फिनिश हुआ? 24 जनवरी 2024 को फिनिश। ये दोनों क्या हो गए? फिनिश हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब कोई एक्टिविटी फिनिश हुई है क्या 25 जनवरी में? नहीं, कोई भी एक्टिविटी 25 जनवरी में फिनिश नहीं हुई है। अपनी जितनी भी एक्टिविटी अपन ने डाले, उसमें से कोई भी एक्टिविटी 25 जनवरी 2025 में फिनिश नहीं हुई है। क्लियर हो गया? तो उसको डेट क्या दूंगा मैं? अभी इसी को कोई डेट नहीं देने का, अभी सिर्फ इसको डेट देने का जो विंडो की एंड डेट है। ठीक है, फिनिश डेट नहीं। तो विंडो की एंड डेट कितनी है? विंडो 3 की, विंडो 4 की सॉरी, 25 जनवरी 2024। अब यहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? ये दोनों तो कंप्लीटेड है, ये है अभी तक नॉट स्टार्टेड। अब यहाँ पे देखना, इसका ओरिजिनल ड्यूरेशन 59 है, 59 है। मैं इसको दे रहा हूँ 25 जनवरी 2024। ठीक है, एंड डेट 25 जनवरी 2024। कितना था यहाँ पे? 67 के कुछ था ना, ये 85 हो गया। यहाँ देख लो 59 ही था शायद से, ये भी 59 है। इसको भी मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल ई दबाता हूँ, ये देखो 87 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे भी क्या करता हूँ मैं? सेम 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024। क्लियर? यहाँ से लेके जितने भी डिले इवेंट्स हैं वो सब आएंगे कौन से? 25 जनवरी 2024। क्लियर हुआ नहीं हुआ? 25 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024। ठीक है। और इसका फिनिश कितना हो गया? प्लान तो ऑफकोर्स वही दिखाएगा 28 दिसंबर, क्योंकि इसके पहले वाले ही प्लान दिखाएगा ना फिनिश डेट। बट यहाँ पे कितना है? अभी अभी अपना एक्चुअल आ गया इसका 24 जनवरी 2024, 24 जनवरी 2024। जिसका एक्चुअल नहीं है उसका 25 जनवरी 2024 है, 25 जनवरी 2024। ठीक है। अब इसका प्लान फिनिश डाला मैंने, ये चारों को भी स्टेटस स्टार्ट करने का, ये सब 23 दिसंबर ही दिखा रहा है। एक मिनट इसको शेड्यूल करने दो मेरे को। भाई इससे पहले वाले में पुण्य क्यों नहीं डाल रहे प्लान फिनिश डेट? इसके पहले कोई फिनिश नहीं हुआ था ना सुबह। इसके पहले वाले में 28 दिसंबर 2023 में कोई फिनिश हुआ है? कोई डिले इवेंट 28 दिसंबर में? देख, जनवरी से फिनिश होना चालू हुआ है ना, हाँ, अभी जनवरी से चालू हुआ है। देख ना, ये मैं डेट के हिसाब से अरेंज किया ना, फिनिश डेट के हिसाब से। 24 जनवरी हाँ, नहीं 2024 को कुछ डिले। प्लान फिनिश की बात कर रहा हूँ। प्लान फिनिश जो तू डाल रहा अभी जो 25 ये 25 जनवरी ना 25 जनवरी, हाँ डाला था 25 भाई, जनवरी। डाला था। ये देख ना 28 दिसंबर 2023 है, डाला था मैंने। अच्छा, मतलब हर हर विंडो में डालना पड़ता है ना जो एंड डेट है, बराबर। हाँ, हर विंडो के एंड में डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी इसको भी 25 जनवरी करूंगा, कंट्रोल ई। हाँ, 25 ये जनवरी, सारे बराबर 25 बराबर। जनवरी हो गए। ठीक है। हम्म। अब 25 जनवरी हो गया, 25 जनवरी हो गया। ये चारों को अभी स्टार्टेड कर दे, क्योंकि अभी तक खत्म हुए नहीं है वो, और स्टार्ट हो चुकी है ये विंडो में। ये डिले इवेंट स्टार्ट हो गया। अब कौन से विंडो में खत्म होगा वो आगे देखेंगे अपन, हर विंडो के हिसाब से देखने का। अब यहाँ क्लियर हो गया? अभी क्या करने का? इसको मैं शेड्यूल करता हूँ। इसको क्या करता हूँ मैं? शेड्यूल करता हूँ। ठीक है। अब शेड्यूल जब किया मैंने, तो कोई नए डिले इवेंट्स आए हैं अपने? मतलब नए डिले इवेंट्स ड्राइव कर रहे हैं? नहीं कर रहे कुछ भी ड्राइव। ठीक है। अभी देखना, ये एक मिनट रुको। डेटा डेट कितनी है अपनी? 28 दिसंबर 2023, करेक्ट है? शेड्यूल किया। हाँ, तो ये डिले इवेंट जल्दी खत्म हो गया ना, ये डिले इवेंट जल्दी खत्म हो गया। तो अभी जितना मतलब वो जितना एक्सपेक्टेड था खत्म होने, उससे पहले खत्म। तो ये देखो, अभी क्लाइंट की वजह से अपना टाइम बचा हुआ है 6 अप्रैल 2025। कितना जा रहा है प्लान फिनिश? 6 अप्रैल 2025। फाइनल डेट अपनी जो जा रही है वो जा रही है 6 अप्रैल 2025 से। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग को फिनिश में भी दिखा दूं मैं क्लियरली,
वो ये प्रोग्रेस नहीं देखना, एक मिनट रुको। विंडो इम्पैक्ट एनालिसिस लेआउट, तो सिर्फ अपने को ये 4 चीज देखना है। बट इसमें 6 अप्रैल 2025 जा रहा है। कितना जा रहा है? 6 अप्रैल 2025। अब यहाँ पे देखना, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, और यहाँ पे जा रहा है 6 अप्रैल 2025। कितना? 6 अप्रैल 2025। अब मैं जब इसको कॉपी करूंगा ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, 38 दिन जो है ना अपने क्लाइंट ने बचा लिया बल्कि, ठीक है। वो डिले इवेंट्स को खत्म करके जल्दी क्लाइंट ने अपने 38 डेज बचा लिया। यहाँ पे क्लाइंट ने बचाया। क्लियर हो गया? भाई माइनस का साइन समझा नहीं, मतलब क्या हो रहा है? टाइम बच गया ना अपना। देखिए एक मिनट रुक जाओ। अपन जो लास्ट अपडेट किए थे उसके हिसाब से कितना जा रहा था? 14 मई 2025, और अभी कितना जा रहा है? 6 अप्रैल 2025। तो ये देख, इन दोनों को जब मैं माइनस करता हूँ तो कितना बचा? -38। मतलब अपने -38 डेज बच गए। किसकी वजह से बचे? एम्प्लॉयर की वजह से। अगर ऐसा करोगे तो -12 डेज क्लाइंट ने अपने बचा लिया है, तो अपने को कुछ डिले इवेंट देने की जरूरत ही नहीं। मतलब अपने को कुछ एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिलेगा ही नहीं क्लाइंट की तरफ से। और वो क्लाइंट समझ ने रहा है? कैसे बताया भाई? क्लाइंट कैसे बचा ये सकता है देख भाई? ना, क्या ऑप्शन है? अभी क्लाइंट इस तरीके से बचा है क्योंकि ये डे की अगर तो फिनिश देखेगा ना, फिनिश कॉलम क्या करता था? कुछ करता था, याद है या भूल गए? यहाँ पे फिनिश कॉलम था, ये फिनिश कॉलम अभी तो वापस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, ये एक्टिविटी को कितने 24 जनवरी को फिनिश हुई थी ना ये? हाँ 24 जनवरी को फिनिश हुई थी, या 29 दिसंबर क्यों दिखा रहा है? अच्छा मैं स्टार्ट और फिनिश किया ना, 24 जनवरी को फिनिश हुई है। अच्छा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुबह तेरा सवाल है टाइम बचाया कैसे उसने? तुम लोग इसलिए मिस कॉल दे रहे थे? अरे थैंक यू थैंक यू। वो कंसल्टेंट है भाई, रात रात में मैसेज करते हैं, सुकून नहीं है हम लोग को। अच्छा है पर बेचारा सूडानी है। देखो ध्यान से समझना, वापस मेरे को मत रिपीट करने लगाना भाई प्लीज। अभी ये देखो, ये एक्टिविटी, ये भले ही है डिले इवेंट, बट इसको प्राइमरी एज एक्टिविटी कंसीडर करता है। अब तो बोल रहा है क्लाइंट ने टाइम कैसे बचाया, बिल्कुल तेरा वैलिड सवाल है ये। अब ये देख ले, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी को क्या किया? स्टार्ट किया, मतलब एक डिले इवेंट को स्टार्ट किया, अब तक फिनिश नहीं हुआ है। देख यहाँ पे 0% दिखा रहा है। अब तक ये 59 डेज हो चुके हैं इसको। कितने दिन हो चुके? 59 डेज हो चुके हैं अब तक इसको। कितने दिन? 59 डेज। और 0% दिखा रहा है ना यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है रिमेनिंग ड्यूरेशन अभी भी 31 डेज है। कितना दिन है? अभी भी वो बोल रहा है 1 महीने तक और आगे चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं डाला। अगर यहाँ पे मैं 50% डाल दूं ना, तो यहाँ पे हो सकता है 15 दिन दिखाए। अब तुम लोग को ये मत बोलना कि भाई अभी इसका भी कनेक्शन भूल गए हो तुम लोग। अभी वो बार बार वही चीज रिवाइज करने में भाई मेरे को भी भारी पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैंने बाकायदा ये कंसेप्ट के लिए 2 2 3 3 लेक्चर लिया था। ये कंसेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, अभी इसके हिसाब से ये एक्टिविटी जो 31 अक्टूबर 2023 को चालू हुई है ना, वो खत्म कब होगी? 28 जनवरी 2024 को। कब खत्म होगी? 28 जनवरी 2024। अब ये भी ऐसी 0% था यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ रिमेनिंग ड्यूरेशन दिखा रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल भी लगभग बहुत ज्यादा हो गया था, और यहाँ पे रिमेनिंग ड्यूरेशन दिखा रहा था। इसका मतलब वो क्या कर रहा था कि ये एक्टिविटी एक्सपेक्टेड डेट ये खत्म होगी। बात समझ में आ रहा है? ये एक्टिविटी की एक्सपेक्टेड फिनिश डेट जो है वो आगे है, क्योंकि रिमेनिंग ड्यूरेशन उसमें था, क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंटेज 0% ही रखा था, क्योंकि 0% ही है डिले इवेंट का। अपने को सिर्फ स्टार्ट डालना है, फिनिश डालना है, 0% ही डाला हूं मैंने। क्लियर हो गया? 0% ही डाला था, तो यहाँ पे उसका कुछ तो रिमेनिंग ड्यूरेशन दिखा रहा था ये एक्टिविटी का। तो उसका एक्सपेक्टेड फिनिश क्या था? बहुत आगे था। अब उसके रिलेशन को देखो, तो ये अभी ड्राइव नहीं कर रहा है, पर पहले ड्राइव कर रहा था ये। अभी ड्राइव नहीं कर रहा है, बट पहले ड्राइव कर रहा था। अब जब ये खत्म हो गया ना, ये डिले इवेंट खत्म हो गया और जल्दी खत्म हुआ, कंपैरिजन में जो एक्सपेक्टेड फिनिश डेट थी उसके कंपेयर में जल्दी खत्म हो गया वो, है ना? जब मैंने उसके एंड डेट डाला, एक्चुअल एंड डेट डाला, तो उसके एक्चुअल भी रख लेते अपन साथ में क्योंकि लगता है।
ए से है ना, एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश। जब मैंने उसकी एक्चुअल डेट डाला 24 जनवरी 2024 है, तो असल में एक्टिविटी जल्दी खत्म हो गई है। असल में एक्टिविटी क्या है, जल्दी खत्म हो गई, इसलिए वो जो आगे जो ड्राइव कर रहा था वो एक्टिविटी को, उसको उसने पीछे लेके आ गया। समझा नहीं समझा, बोलो जल्दी बोलो। नहीं आएंगे। अबे छोटी छोटी सी है। हाँ समझा भाई। मतलब तेरे प्लान से हुआ ना, अपना तुमने नहीं किया, प्लान नहीं कुछ नहीं किया। हाँ शेड्यूल में ही हुआ है। देख, एक उसकी डेट थी, स्टार्ट डेट, डिले इवेंट की अपन ने डाले स्टार्ट डेट। अब फिनिश डेट अपन ने नहीं डाले, कोई परसेंटेज प्रोग्रेस भी अपन ने 0% रखे हुए। तो प्राइमरी क्या बोल रहा है कि वो स्टार्ट हुआ है, बट वो एक्टिविटी अब तक चालू नहीं हुई, कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई है। तो एक रिमेनिंग ड्यूरेशन के हिसाब से वो एक एक्सपेक्टेड फिनिश ले रहा है, जिसको अपन फिनिश बोलते थे। फिनिश का कॉलम होता था वो फिनिश, वो एक्सपेक्टेड फिनिश उसको लेके चल रहा है। एक रिमेनिंग ड्यूरेशन वो ऐड कर रहा है अपने आप, रिमेनिंग ड्यूरेशन इतना ऐड कर रहा है, वो इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा है। बट मैं विंडो के हिसाब से कर रहा हूँ, यहाँ मैंने 0% डाला, यहाँ 0% डाला, यहाँ तक जब मैं पहुंचा ना, इसको फिनिश कर दिया मैंने, ये मैंने डाल दिया एक्चुअल फिनिश। अब पहले के हिसाब से, पुराने अपडेट के हिसाब से, वो यहाँ तक फिनिश कर रहा था रिमेनिंग ड्यूरेशन को लेके, यहाँ तक। और इसको फिर इसके अगली एक्टिविटी को इसने यहाँ से पुश किया था, जो उसकी अगली एक्टिविटी है उसको यहाँ से आगे पुश किया था उसने। पर अभी ये जल्दी खत्म हो गया, तो ये एक्टिविटी यहाँ खत्म होने की जगह यहाँ खत्म हुई ना, यहाँ से स्टार्ट हुई वो। बात समझ में आ रही है? तो इतना अपना ड्यूरेशन बच गया, ये जो है अपना ड्यूरेशन सेव्ड हो गया, अपना सेफ हो गया अपना ड्यूरेशन। और ये ड्यूरेशन कितना सेव हुआ अपना, -38, -38 बोल या 38 डेज बोल, ये जल्दी खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? अब इसकी ये एक्टिविटी को देखो, ये सिर्फ स्टार्ट डेट डाला मैंने, इसका 0% है, अभी भी रिमेनिंग ड्यूरेशन 25 दिन दिखा रहा है। अभी भी बोल रहा है एज पर द डेट्स, जो इसके डेट्स है, 25 दिन अभी और लगेंगे इसको खत्म होने के लिए। कितने दिन लगेंगे? 25 दिन, क्योंकि एक्चुअल अब तक 25 दिन हो चुके, और 25 दिन में 0% ही हुआ है। रिमेनिंग ड्यूरेशन भी 25 दिन और लगेगी, और टोटल 50 दिन लगेंगे इसको खत्म होने के लिए, ऐसा बोल रहा है। अब ये सब वापस फॉर्मूलेज में नहीं बताऊंगा। अब अगर समझ ले, अगले विंडो में मैं इसको 5 दिन में ही खत्म कर देता हूँ, तो यहाँ एक्चुअल 30 दिन हो गए, रिमेनिंग ड्यूरेशन 0 हो गया, तो एक्सपेक्टेड फिनिश क्या होगा मेरा? जल्दी आ जाएगा, पीछे आ जाएगा एक्सपेक्टेड फिनिश मेरा। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे हो, बोलो। इस तरीके से यहाँ पे इसने क्या कर दिया, डेट को पीछे ले लिया। डेट यहाँ पहले रिमेनिंग ड्यूरेशन के हिसाब से यहाँ अपना खत्म होना था काम, और यहाँ से फिर वो एक्टिविटी समझ ली यहाँ खत्म होना था, और यहाँ से एक्टिविटी चालू होनी थी। बट उसने क्या किया, एक्चुअल डेट क्या थी, जो रिमेनिंग ड्यूरेशन जो निकाल रहा था प्राइमवेरा, उससे पहले एक्चुअल फिनिश कंप्लीट हो गया, यहीं पे मेरा डिले इवेंट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मैं एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता हूँ, इतना दिन मेरा बच गया। वो दिन क्या था? 38 डेज। समझा नहीं समझा, बोलो। समझा नहीं समझा, जल्दी बोलो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। समझा भाई, पर समझा, पर मेरा बोलना कि भाई तो मैनिपुलेट कर सकता है ना। अभी अपन सही सही तरीके से कर रहे हैं भाई, मैनिपुलेट करना पड़ता है कंसल्टेंट की इजाजत से, ठीक है? मतलब उसमें कंसल्टेंट की मैनिपुलेशन इजाजत हो से जाता है मतलब। हर चीज में मैनिपुलेशन होता है। ये मैनिपुलेशन ही है जो आदिल ने किया है, मैं तुम लोगों को जो बताया। अच्छा देख ना, अभी तक अपन ने 3 या 4 विंडो किए, अभी के हिसाब से क्लाइंट का -11 डिले आ रहा है, -12 डिले आ रहा है, और अपना जो है कॉन्ट्रैक्टर का 111 डिले आ रहा है। डिले हुआ है क्लाइंट के हिसाब से, क्लाइंट से, बट प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं हुआ है, प्रॉपर्ली अपने पास उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रूफ नहीं है, ठीक है? मैनिपुलेशन तो तू कर सकता है, उसमें कोई भी चीज नहीं है। तो इसको पीछे की डेट पे पीछे लेके चले जा, जब अपना अपडेट करेगा, और फिर अगले अपडेट को प्रॉपर्ली इसी अपडेट के हिसाब से कर, तो आगे उसकी ये पूरा -38 तो अपने हिसाब से अपने इसमें ले ले, और अगला जो डिले आएगा तो अगले उसके इसमें क्लाइंट में डाल दे। करने को बहुत कुछ कर सकता है तू, बट अभी मैनिपुलेशन करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वरना तू वहां पे मैनिपुलेशन करेगा गलती से। अभी अपन जो है सही तरीके से पढ़ रहे हैं। मैनिपुलेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम में करना ही पड़ता है, मैंने भी किया इम्पैक्टेड एस प्लान में, मैं तुम लोगों को नहीं करके दिखाया? जो इम्पैक्टेड एस प्लान से किए थे अपन ने, 1 दिसंबर आया था, बट मैंने जो करके सबमिट किया था, जो अप्रूव हुआ था, वो आई थिंक 15 के 16 था। तो वो मैनिपुलेशन ही था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किया था मैंने, ठीक है? अभी कितना आ रहा है? 6 अप्रैल 2025 आया। कितना है? 6 अप्रैल 2025 अपना बच गया, टाइम अपना क्या हो गया, बच गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको भी सेव करेंगे। पहले तो इसका XCR फाइल सेव करेंगे, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने के बाद इसका XCR फाइल अपन सेव करते हैं। ये विंडो नंबर, रुक जाओ 1 मिनट, ये विंडो नंबर 4 है, इसका रीनेम कौन करेगा? इसको रीनेम नहीं करना है। ये विंडो नंबर 4 का इम्पैक्टेड है, विंडो नंबर 4 का क्या है? इम्पैक्टेड।
यहाँ पे लिखता हूँ विंडो नंबर 4 और इम्पैक्टेड, ठीक है। अब कंट्रोल जाके मैं माइलस्टोन इसको बाकी है सेव भाई। करूँ। हाँ, कंट्रोल माइलस्टोन भी सेव करना है, पहले इसका एक्ससीआर सेव करते हैं। अच्छा याद दिलाया, कंट्रोल माइलस्टोन भी अपने को सेव करना है। ये सब चीजें थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, बाकी मुश्किल नहीं है, लेंदी है बस। अभी ये विंडो 4 का इम्पैक्टेड शेड्यूल है, सेव, फिनिश, ठीक है, क्लोज। और अभी क्या करेंगे, इसका अपन कंट्रोल माइलस्टोन्स कॉपी करेंगे। ये कंट्रोल माइलस्टोन्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स है सुबह। कंट्रोल माइलस्टोन जो अपन अपने शेड्यूल को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं, प्रोक्योरमेंट कंप्लीशन, दिस मच ऑफ वर्क कंप्लीशन, दिस मच ऑफ वर्क कंप्लीशन, बट कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन जो कॉन्ट्रैक्ट में है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स का वेरिएशन एनालिसिस करते हैं अपन कि तुम्हारे तरफ से डिले हुआ है तो ये कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन कितना आगे बढ़ा है। ये क्यों जरूरी है पता है क्या, कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिखा है कि समझो 6 महीने में तुम्हारा कंप्लीट प्रोक्योरमेंट, चलो 4 महीने में कंप्लीट प्रोक्योरमेंट हो जाना चाहिए, बट डिले इवेंट के हिसाब से फाइनल विंडो में कितना डिले हो रहा है क्लाइंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन में। अब मैं क्या करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन बढ़ा के लूंगा। बात समझ में आ रही है। मिसाल के तौर पे अगर प्रोक्योरमेंट जो 4 महीने में खत्म होना था, अब अब कितना हो रहा है, जो अपन फाइनल विंडो एनालिसिस किए उसके हिसाब से -60 उसमें फ्लोट आ रहा है, तो मैं 2 महीना और बढ़ा के लूंगा उस माइलस्टोन को। इसीलिए अपन कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन कॉपी कर रहे हैं। अभी वो कैसा करते हो लास्ट में दिखाऊंगा मैं तुमको। ये सादा एक्सेल खोलिए, इसलिए अच्छी हो रहा है कि क्या मामला है क्या। हाँ ठीक है, ओपन हो गया। ये अपन कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन, कंट्रोल सी, ये अपने को ये टोटल फ्लोट चाहिए और प्लान फिनिश डेट चाहिए, ये चाहिए अपने को, यही 2 चीज चाहिए अपने को बस, और कुछ भी नहीं चाहिए अपने को। बट अपन सेव कर लेंगे पूरा। अपन क्या करेंगे, पूरा सेव कर लेंगे, कंट्रोल बी, कंट्रोल एस। अभी अपडेट है, अभी अपडेट करना पड़ेगा अपने को। क्या करना पड़ेगा, अपडेट, ठीक है। इसको वापस रीनेम करो जाके, इसको क्या करो, वापस रीनेम करो। ये हो गया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, कंट्रोल सी यहाँ से यही पे कॉपी करना, छोड़ दो इसको, ये अपडेट यू भी दबा देता हूँ, यू पी, ठीक। अब इसको क्या करना है, अपडेट करना है अपने को। सेम वही एक्सेल फाइल को बाहर इंपोर्ट करो, इंपोर्ट एक्सेल फाइल, इंपोर्ट नहीं यार, एक्सपोर्ट करो ना, एक्सपोर्ट स्प्रेडशीट, एक्टिविटीज, एक्सपोर्ट, और फिर क्या, अपडेटिंग। अपडेटिंग में क्या है, एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश, एक्टिविटी परसेंटेज कंप्लीट। फिल्टर मैंने लगाया हूँ यहाँ पे, कौन सा वाला, जो अपने कल बनाए थे, कि हर वो एक्टिविटी जिसमें A1 लिखा हुआ है उसको क्या करो, इंपोर्ट मत करो, डज नॉट इंपोर्ट एक्टिविटी A1। आसिफ वीडियो क्या भेज रहा है भाई, बाद में देखता हूँ, ठीक है। कोई भी एक्टिविटी जिसमें A1 है उसको इंपोर्ट मत करो। वो अपन किसकी बात कर रहे हैं, जो अपने डील इवेंट्स की, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। अब मैं यहाँ फिनिश किया इसको, होने दो, रुक जाओ। एक्सपोर्ट वॉज सक्सेसफुल, ठीक है। अब सक्सेसफुल होने के बाद प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट, विंडो नंबर 4 की प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट 25 जनवरी 2024 की। वही भी लुकअप, वही सब चीजें भाई, वही सब। बोर होगा बट यही है, क्या करने का भी, यही है जो है। इसको बंद कर देता हूँ ताकि जल्दी ओपन होगा। क्या हो गया, ये अरे तो बेटिया बता देता हूँ, क्या टेंशन ले रहा। कौन सा वाला सॉफ्टवेयर है तेरे पास, यहाँ लिखा हुआ रहता है ना, 23 होता है ना लिखा हुआ। हाँ कोई मसला नहीं है, उसको खोल। 1 मिनट, हाँ भाई, वो नहीं नहीं, इसको इसको बंद कर दे पूरा। उसको खोल, प्राइमरी फाइल कहाँ पे हो, नहीं बाहर फोल्डर में खोल, रिलैक्स रिलैक्स, फोल्डर में खोल, कहाँ पे हो। कौन सी वाली वो है, उसको राइट क्लिक कर, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड, चूज अनदर ऐप, चूज अनदर ऐप,
नोटपैड से ओपन कर। तेरा वर्जन कितना है? 23 है क्या? देख एक बार यहाँ पे कितना वर्जन है तेरा। ऊपर कितना लिखा हुआ है? मेरे को छोटा दिख रहा नहीं है। प्रोफेशनल 23 लिखा हुआ ना। काट दे इसको, बंद कर दे या मिनिमाइज कर दे इसको। वहाँ पे ऊपर देख, वहाँ पे 24/12 लिखा हुआ ना, उसको पूरा कट कर दे। सिलेक्ट कर। हाँ 23 कर दे उसको। हाँ कंट्रोल एस कर। हाँ हाँ, उसको कट कर दे, उसको बंद कर दे। अब वो कर इम्पोर्ट हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है। अभी अपने क्या करना है, वी लुकअप लगाना है। वी लुकअप लगाया, एक्टिविटी आईडी और फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट, ये पूरा सिलेक्ट किया, कॉमा 4 कॉमा फॉल्स एग्जैक्ट मैच, एंटर। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सेव कहाँ पर करना है वो सेव कर लो। इस पे क्लिक कर एंटरप्राइज पे, ये एंटर। डबल क्लिक कर, कहाँ पे सेव करना है उसको, इस पे डबल क्लिक कर। ये अपने सब डेट्स आ गई, ठीक है। अब उसके बाद वही एक्चुअल फिनिश भी ले लेंगे अपन यहाँ से, कंट्रोल सी, सॉरी हाँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब यहाँ पे है अपना A3, यहाँ पे क्या है अपना A3, A3 और ये 4 की जगह पे ये 5 है, बस इतना ही फर्क है। एंटर। इसको भी डबल क्लिक करो यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे भी A3 और ये 5 ये 6 है। एंटर और डबल क्लिक, ठीक है। इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय 100। एंटर। ये पूरा सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक। अब इसको जैसे कल हमजा ने बोला था, इसको पूरा नीचे तक सिलेक्ट करने का, नहीं उसको कंट्रोल सी तो किया था और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेज स्पेशल में जाके ये पेस्ट एज फॉर्मेटिंग, परफेक्ट हो गया देख, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है इसको, तो कंट्रोल सी पेस्ट एज वैल्यूज हो गया। अब 1990 को कट कर दूंगा पूरा। ठीक है, ये भी पूरा हो गया। लास्ट इसको नंबर से टेक्स्ट टू कॉलम, क्लियर। ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया। सिर्फ फिल्टर हटाना है और इसको इंपोर्ट करना है। कौन मैसेज करता है? नाम क्या था उसका? HW अपडेटेड, ओपन, नेक्स्ट, इंपोर्ट टू, सेव हो रहा है अभी भी, वेट करो। इंपोर्ट हुआ सक्सेसफुल, क्लोज। और इसकी डेटा डेट कौन सी है? जो विंडो की डेटा डेट है। अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, विंडो वाला बंद कर दिया था मैंने, चालू करना। विंडो की डेटा डेट कितनी थी अपनी? 25 जनवरी 2024। शेड्यूल किया 25 जनवरी 2024 18, ठीक है। सिलेक्ट शेड्यूल। अब शेड्यूल करने के बाद देखो अपना कितना डिले जा रहा है। प्लान फिनिश, ये अपना डिले होगा जो भी होगा। होने दो, कंप्लीट, सेव हो रहा है। चेंजेस देखो 6 मई चला गया वापिस।
6 अप्रैल से 6 मई 30 दिन अपना डिले है, सब अपना ही डिले हो रहा है। देख 6 मई 2025 जब ऐसे हालात होते हैं ना तो खुद कंसल्टेंट बोलता है कि ठीक है तुम लोग करो मैनिपुलेशन, बट थोड़ा सा सोच समझ के करो। 6 अप्रैल अभी कितना जा रहा है, मई ना, 6 मई था, कितना मई था, 16 मई था, 6 मई था, कितना मई 6 था, मई 6 मई 2025, 6 मई 2025। अब देख बता, अब बताओ मेरे को, 30 दिन अपना उन लोग डिले इवेंट जल्दी खत्म हो गया, बट अपना 30 दिन जा रहा है, बता क्या करेगा। अब ये दोनों मिला के कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। यहाँ कंट्रोल वी क्या मतलब, इन दोनों को मिला के ये विंडो में 8 दिन क्या हो गया, बच गए अपने, 8 दिन बच गए। 8 दिन को ऐसा ब्रैकेट में दिखा रहा है, अगर नहीं दिखाना है ब्रैकेट में देखो तो कुछ मत कर, इन दोनों को प्लस कर दे, दिस प्लस दिस, तो -8। उसने वो कुछ डायरेक्टली फॉर्मेट रखा होगा कि माइनस को इस तरीके से बता, वो होता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, बट खैर अपने को उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, माइनस में भी दिखाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे अपन कितना क्लेम कर सकते हैं, -38, -38 भाई, समझ रहे हैं। सॉरी कितना क्लेम कर सकते हैं, -38 वो नहीं, ये जो है ना इसको इससे प्लस करने का, एक एक मिनट हटाओ, इसको जो है ना यहाँ से -12, ये जो यहाँ पे भी दिखा रहे थे -12 चल रहा है अब तक का क्लेम अपना, प्लस में जा ही नहीं रहे अपन, माइनस में जा रहे हैं, समझा। एक्सपोर्ट XCR, ये जब होता है जब प्रॉपरली डिले अपन सेव ना करें, जब प्रॉपरली डिले मॉनिटर ना हो, रिकॉर्ड ना हो, तब ये प्रॉब्लम आती है। देखना जो भी डिले है सब अप्रूवल की, अप्रूवल के अलावा हैंड ओवर के भी डिलेस थे, बट कोई ईमेल नहीं किसी की तरफ से, कुछ नहीं, क्या नहीं, कुछ ये नहीं है, तो कुछ ना कुछ करके वो फिर मैनिपुलेशन करना पड़ा। तो देखो अभी ये हो गया, अभी अपने क्या करना है, कंट्रोल माइलस्टोन सेव करना है, कंट्रोल माइलस्टोन सेव करना है इसमें, वो मैं ही कंट्रोल बोल रहा हूँ ना बार बार, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन सेव करना है अपने, ठीक है। ये अपन क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन सेव करते हैं, आगे चलो, 2-3 शीट पर आ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पैक्टेड विंडो 5, उसके बाद क्या आएगा, विंडो 5 अपडेटेड, अपडेटेड, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल सी, विंडो 6 इम्पैक्टेड, और विंडो 6 अपडेटेड, याद तक हो गया। अब विंडो 5 पे जाते हैं, 4 तक समझा, विंडो 5 पे अभी अपन, विंडो 5। अब विंडो 5 में देखो, रीनेम कर लेते पहले उसको विंडो 5 के हिसाब से, विंडो 5 इम्पैक्टेड, अपन ने सेव किए थे क्या उसके XCR फाइल, हाँ सेव किए थे ना, सेव किए क्या नहीं किए, विंडो 4 है, विंडो 5 अपन अभी चल रहा है। 5वीं विंडो बनाए इम्पैक्टेड शेड्यूल के लिए, किसके लिए बनाए, इम्पैक्टेड शेड्यूल के लिए, डेटा डेट वही रहेगी 25 जनवरी 2024। अब मेरे को बता, जो विंडो है 25 जनवरी था, कहाँ तक विंडो है, 29 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024। अब मेरे को बता कौन से डिले इवेंट आएंगे, यहाँ से देख लेते, 29 फरवरी 2024 सारे ही आ जाएंगे भाई, बचे हुए जो भी है, क्लियर है, सब डिले इवेंट आ जाएगी, ये वाले जो भी बचे हुए, देख ना 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, अपना फिनिश डेट है 29 फरवरी, सब आ जाएंगे, सारे डिले इवेंट्स आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये सारे डिले इवेंट्स अपने को ऐड करना है, इसको अभी के लिए हटा देता हूँ मैं, इसको नो फिल करता हूँ ताकि अपने को सही से समझ में आए। अब ये डिले इवेंट्स अपने को ऐड करने हैं, इसको मैं येलो कलर, क्या करता हूँ उसको येलो कलर, अब ये सारे डिले इवेंट्स अपने को ऐड करने हैं, ठीक है। कितने डिले इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
अभी अगले इसमें कोई डिले इवेंट नहीं डालना है, कोई रिलेशनशिप नहीं डालना है, सिर्फ डेट्स देख के उसको कंप्लीट करना है या उसको अगले इसमें शेड्यूल करना है। क्लियर हो गया? आगे ये हो गया अपना राफ्ट रिबार, कंट्रोल वी, ये वाला, ये भी राफ्ट रिबार है, एमईपी ड्राइंग है, वो जनरल ड्राइंग है, कंट्रोल वी, ये कंट्रोल सी, ये कंट्रोल सी। इसलिए वो जो तू लास्ट का देख रहा है ना, स्नैगिंग और वो दो का, इसलिए देखना। अब तुम लोग एक और चीज बताता हूँ मैं, डिले इवन कुछ डिले दे ही नहीं रहे थे, तो जाके उन लोग ने और कुछ कहीं से डिले और कहीं कुछ साइट इंस्ट्रक्शन और ऐसा कुछ ढूंढ के जो है ना, वो लास्ट के 2 डिले इवन डाले। अब तुम लोग मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ देखना, सब डेट वाइज उसने अरेंज किया है, ठीक है, 2 अक्टूबर 31 अक्टूबर सब डेट वाइज अरेंज है। एकदम से यहाँ पे ये सब ड्राइंग्स किया, पूरे ड्राइंग्स किया, अगर तुम लोग देखोगे तो ये भी राफ रिबार ड्राइंग्स ही है, सब ड्राइंग्स ही एकदम जनरली हैंड ओवर के 2 पास आ गए लास्ट के 22-23, और वो भी डेट देखो 27 फरवरी और 22 जनवरी, 22 जनवरी होना चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं पे होता 24 के पहले, 30 दिसंबर और इसके पहले होता है, यहाँ पे कहीं बीच में होता। ये एकदम नीचे क्यों लिखा है? 27 फरवरी जो है वो यहाँ ऊपर होना चाहिए था, ये नीचे क्यों लिखा है? इसने और डिले इवेंट ढूंढने की कोशिश की है, ठीक है। ये यही 2 एसेट वाले हैं, कि हम एसेट मतलब जो हैंड ओवर नहीं हुआ उसको एसेट बोला है, और बाकी DRW ड्राइंग्स लिखा हुआ है, सिर्फ 2 ही हैंड ओवर के। ये डिले इवेंट्स ढूंढने की कोशिश किया गया है ताकि दिखे कुछ डिले दिखे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये देख ना, ये डिले सबसे डिले होगा, 1 साल तक का पूरा डिले हो रहा है, तो 444 डेज का सिर्फ यही दोनों डिले इवेंट्स है, जिसके अपने को लास्ट में डेट्स बदलना है। लास्ट 1 जुलाई 2024 को ये सब खत्म हो जाएगी डिले इवेंट्स। यही 2 डिले इवेंट्स है, जो 2025 में जाएगा और मई 2025 तक का जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलो खैर, नहीं समझ में आ रही है, आगे बनाते देखते रहेंगे। अभी देखो पूरे डिले इवेंट्स अपने को ऐड करने, ये सारे मैंने डिले इवेंट्स ऐड कर दिया। इसकी अभी क्या है, सबकी स्टार्ट डेट है, तो मैं अभी सबकी स्टार्ट डेट भी डाल दूंगा। मैं सबकी स्टार्ट डेट कैसे डालूंगा? या तो चलो एक एक ही करते हैं यार, तो बार बार वो स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट, और इसकी स्टार्ट डेट क्या है? 4 फरवरी, फिर 5 फरवरी है, फिर 15 फरवरी है, तो ये है 4 फरवरी को स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है स्टार्ट 4 फरवरी को 8 बजे करता हूँ, ठीक है। 4 फरवरी स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट डाल दिया, यहाँ पे भी स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट, और 4 के बाद 5 फरवरी, ठीक है, 8 बजे 5 फरवरी। उसके बाद कौन सा? ये भी स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट, ये 15 फरवरी था शायद से, ये था 15 फरवरी, फिर 25 फरवरी, ये था 15 फरवरी, 15 फरवरी, और ये है 25 फरवरी। स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट 25 फरवरी 8 बजे, ठीक है, ये स्टार्ट डेट है इसलिए मैं 8 डाल दूँ। उसके बाद 27 फरवरी है ना, दोनों भी, हाँ हाँ, दोनों भी 27 फरवरी 27 फरवरी, ये है इस फरवरी 27 फरवरी, ठीक है, 8 सिलेक्ट, और ये भी है 27 फरवरी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी क्या करेंगे अपन, उसका रिलेशनशिप डालेंगे। अभी तुम लोगों को स्टार्ट डेट दिखा रही नहीं है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक शेड्यूल बंद रखा हूँ, नहीं तो एक बार स्टार्ट ऑन कंस्ट्रेंट डालते रहूंगा ना, वो शेड्यूल होते रहता है, और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, शेड्यूल में टाइम लगता है, इसलिए मैं फिर ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग बंद रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम जाता है ना यार। देखो अभी सही आ गया, 4 फरवरी 5 फरवरी 15 25 27, ठीक है। अब स्टार्ट डेट डाल दिया। अब स्टार्ट डेट डालने के बाद सबसे पहले मैं रिलेशनशिप देता हूँ या एंड डेट डालता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट पहले रिलेशनशिप देते हैं। पहले क्या करते, रिलेशनशिप देते। अब रिलेशनशिप वाला का है ये अब ये क्या है, राफ रिवर ड्राइंग अप्रूवल। एक मिनट पानी पीता हूँ मैं तो। ठीक है, राफ रिवर ड्राइंग अप्रूवल 6309, ठीक है। चलो उसको भी कॉपी कर ही लेंगे, कंट्रोल F 6309। ये MEP ड्राइंग अप्रूवल है, ये वाला नहीं है 6309, ये वाला राफ रिवर ड्राइंग अप्रूवल 16309, ये वाला है हाउसकीपिंग पॉड, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल C, और रिलेशनशिप में सक्सेसर इसका डालना है कंट्रोल V,
ठीक है, टेक ड्राइव नहीं कर रहा है, ये स्टार्ट ही हो रहा है 11 जून को। अपन डेट डालेंगे ऑफ कोर्स आगे की, बट फिर भी 11 जून को, जब 11 जून के आगे जाएगा तब इसको पुश करेंगे, अभी कुछ भी पुश नहीं कर रहा। ठीक है, आगे ये कौन सा है? 6306 हाउसकीपिंग पॉड, 6306 6306 एमईपी ड्राइंग हाउसकीपिंग पॉड, यही है। एमईपी था कि राफ्ट रिबार था? एक मिनट रुको, राफ्ट रिबार था भाई, ये नहीं है, ये एमईपी है। नीचे जाओ, हाँ ये वाला है राफ्ट रिबार। कंट्रोल सी, ध्यान से देख के करना, और यहाँ पे असाइन, कंट्रोल वी। अरे मैंने इसमें ही डाल दिया गलती से, देख गलती क्यों देगा। सही तो है, एक बार डाला था, डबल बार क्लिक किया था मैंने उसको। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये क्या है? 6305 एमईपी ड्राइंग अप्रूवल, 6305 6305 एमईपी ड्राइंग अप्रूवल, कंट्रोल सी। ठीक है, एक्सकैवेशन। उसके बाद क्या होगा? 6304 6303 6304 कंट्रोल सी। 6304 6303 ठीक है। उसके बाद ये क्या है? रिटेनिंग वॉल, ये तो लास्ट का, ये तो मालूम है अपने को, ये रिटेनिंग वॉल ये वाला। ठीक है, ये हो गया स्नैगिंग की स्नैगिंग। ये रिटेनिंग वॉल हैंड ओवर नहीं हुई थी तो उसकी एस बिल्ड नहीं बनी, क्योंकि दूसरी सर्विसेज चल रही थी वहां पे। ठीक है, एस बिल्ड नहीं बन पाई, वही रिटेनिंग वॉल में कुछ काम चल रहा था, तो एस बिल्ड प्रॉपर बन नहीं पाई। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया उसको, रिलेशनशिप अपनी कंप्लीट हो गया। इसका स्टेटस भी कर लो, स्टार्टेड, सबका स्टार्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे 0% ही है, तो भी रिमेनिंग ड्यूरेशन 4 दिखा रहे हैं। रिमेनिंग ड्यूरेशन 4 दिखा रहे हैं। अब देखना कि कोई एक्टिविटी, आप ध्यान से देखना, इसमें से कोई एक्टिविटी, इसमें से कोई एक्टिविटी ये विंडो के एंड में खत्म हो रही है क्या? विंडो नंबर 5 चल रहा है मेरा, 29 फरवरी 2024 को खत्म हो रही है क्या इसमें से कोई एक्टिविटी? 29 फरवरी, आपने ये दो खत्म कर दिया, तो इसको कोई अलग कलर कर दो, ब्लू कलर कर दो, ये येलो ही कर दो ना, अभी तो सारी एक्टिविटी अपन ने डाल चुके हैं, तो इसको नो फिल कर दो। इस सबको अभी फिलहाल नो फिल कर दो। ये दोनों एक्टिविटी अपने कंप्लीट कर चुके हैं, इसको ये ब्लू रख लो, क्योंकि इसमें भी ब्लू है ना, तो समझ में आएगा। ये ब्लू ब्लू है ना, तो ये ब्लू हो गया। अभी कोई कौन सी एक्टिविटी 29 फरवरी 2024 के अंदर खत्म हो रही है क्या? बताओ मेरे को, 29 फरवरी 2024 के अंदर। कौन मैसेज कर रहा है? 29 फरवरी 2024 को, तू बता भाई अल्तमश। आगे अल्तमश, कहा अल्तमश है क्या? गया अल्तमश? सुभान तू बता। अच्छा ठीक है सुभान। 29 फरवरी ना भाई, तेरा ये हाँ तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, बस 12वीं तक है। 25 फरवरी तक ही जाएगी तेरी बस क्लास। 25 फरवरी तक सब कंप्लीट होगी। ये सारी एक्टिविटी को मेरे को कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया? ये सारी एक्टिविटीज को मेरे को कंप्लीट करना है। अभी ये एक्टिविटी देख ऊपर नीचे है, इसका सीरियल नंबर 12 है। ठीक है, जोन 8 हैंडेड ओवर, उसमें देखना पड़ेगा अपने को जोन 8 हैंडेड ओवर कौन सी एक्टिविटी। यहाँ तक 12 तक मेरे को
ये एक्टिविटी सारी मेरे को कंप्लीट करनी है। मैं इसको अभी के लिए फिलहाल येलो ब्लू मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये 12 यहाँ तक की मेरे को सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। अब यहाँ देखना पड़ेगा मेरे को कौन सी एक्टिविटी है वो जो कंप्लीट हो चुकी है। अब चल अपन देखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर लेता हूँ। हाँ, अब सबसे पहले कौन सी है, तो अपने पहले कंप्लीट कर चुके थे। ये जोन 8 हैंडेड ओवर कुछ तो लिखा हुआ है, जोन 8 हैंडेड ओवर 1-2, हाँ 2014 बेसलाइन स्टार्ट एट 14-12 2000, ये कंप्लीट हो गई। कब कंप्लीट हुई है ये कंप्लीट कब हुई है, यहाँ पे जाके देखो इसको। ये कंप्लीट हुई 1 फरवरी 2024 को। कब? 1 फरवरी 2024। अब देखना यहाँ पे 15 फरवरी दिखा रहा है और एक्सपेक्टेड कितना दिखा रहा है, 9 फरवरी। बट अगर मैं इसको 1 फरवरी को कंप्लीट करता हूँ, देख अभी मैं कंप्लीट कब कर रहा तो हूँ, 1 माइनस में फरवरी चले कंप्लीट जाएगा कर ये। रहा हूँ। हाँ, तो जरूरी नहीं माइनस में, अपन शेड्यूल करने के बाद में पता चलेगा कि उसने वो एक्टिविटी को पीछे किया कि नहीं किया, वो करने के बाद पता चलेगा। 1 फरवरी 2024 कर दिया, 9 फरवरी दिखा रहा था, 1 फरवरी 2024 कर दिया, ये खत्म हो गया। और कौन सी है ये जनरल ड्राइंग, ये कौन सा है, इसका सीरियल नंबर देख लेते हैं ना, 10वां नंबर है सीरियल नंबर इसका, ठीक है। जनरल ड्राइंग अप्रूवल 10वां नंबर बोले तो लगभग यहाँ पे 11वां नंबर जनरल ड्राइंग अप्रूवल। अच्छा देख लेते उसको पूरा। जनरल ड्राइंग अप्रूवल कौन सा है, 10-1 जनरल ड्राइंग अप्रूवल फॉर अराइवल बिल्डिंग 10-1, ये वाला ठीक है। हाँ 9वां नंबर मतलब 10वां नंबर 10-0, क्योंकि 1000 से स्टार्ट होता है। अब ये कब खत्म हो रहा है, 7 फरवरी 2024 को। कब खत्म हो रहा है, 7 फरवरी 2024। यहाँ कितना दिखा रहा है, 9 फरवरी। फिनिश करूंगा और यहाँ कितना लेके आऊंगा, 7 फरवरी 2024 18 सिलेक्ट, समझा। फिनिश कर दिया इसको मैंने, 7 फरवरी 2024 को फिनिश कर दिया। आगे देखते हैं आप कौन सा है उसके आगे, रिवार 5003, इसका सीरियल नंबर कितना है देखते हैं, 7 है। 7 है मतलब यहाँ पे 6 यही है, देख राफ्ट रिवार ड्राइंग 5003, राफ्ट रिवार ड्राइंग 5003। ये कब खत्म हो रहा है, राफ्ट रिवार ड्राइंग 17 फरवरी को, ठीक है। कौन सा था ये वाला ना, 5003 वाला 17 फरवरी को खत्म हो रहा है। देखना यहाँ 28 जनवरी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, 28 जनवरी एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। बट अपन इसको कब फिनिश कर रहे हैं, 17 फरवरी को। ये आगे भगाएगा, ये आगे भगाएगा, देख 17 फरवरी 2024 को अपन इसको फिनिश कर रहे हैं। यहाँ तक समझा। एक क्लाइंट किट में डालेगा, डिले झोले में डालेगा, क्लाइंट के हाँ झोले में क्लाइंट डालेगा। केस में डालेगा, अगर यहाँ ड्राइव कर रहा है तो ड्राइव हाँ, कर रहा है, ठीक है। ड्राइव कर आगे रहा है, देखते हैं कर अपन रहा है। अपडेट करके देखते हैं कितना आगे भगाता है। हो सकता है कोई एक्टिविटी पीछे ले रही है, कोई एक्टिविटी आगे भगा रही है, हो सकता है क्लाइंट का भागे नहीं भागे, बहुत सारी एक्टिविटी है ना। तो अभी नहीं, एक आध दो एक्टिविटी से अपन नहीं बोल सकते अभी ऐसा। ये कितना है, सीरियल नंबर 5, तो यहाँ पे 1040 होगा। जनरल ड्राइंग अप्रूवल 4605, 4605 यही वाला है। ये कब खत्म हो रहा है, 4605 20 फरवरी 2024, 13 फरवरी है। ये भी आगे जा रहा है, देख ये भी कितना जा रहा है, 20 फरवरी 2024, ये भी आगे जा रहा है। आगे देखते हैं और कौन सा है, ये एमईपी ड्राइंग अप्रूवल क्लस्टर डी कितना है, 4809, इसका सीरियल नंबर 6 है, मतलब यहाँ पे गई 7 होगा ये वाला। एमईपी ड्राइंग अप्रूवल क्लस्टर डी 48, यहाँ पे कितना था, 4809, 4809 था ये, वो 4808 दिखा रहा है, ये नहीं है। ये 4809 ये वाला है, ठीक है, ये वाला है 4809। अब ये कब खत्म हो रहा है, 4809 24 फरवरी 2024, फिर 5 फरवरी 2024 को एज पर एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन के हिसाब से 5 फरवरी खत्म हो रहा था। अब कब खत्म कर रहे हैं इसको, 24 फरवरी को, 24 फरवरी को। और आगे पुश कर लिया इसको 24 फरवरी को। अगला कौन सा है, ये खत्म कर दिया ये वाला 4807, एमईपी ड्राइंग 4807, ठीक है 4807, एमईपी 4807 फॉर क्लस्टर बिल्डिंग, क्लस्टर बिल्डिंग। ये कब खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है 24 फरवरी को। ये भी 24 फरवरी को, पूरे उसके नीचे तक के 24 फरवरी को, यहाँ तक के पूरे 24 फरवरी, हाँ लिखा भी तो है 24 फरवरी, ये पूरे 24 फरवरी खत्म हुआ, ठीक है। ये एमईपी 4809 हो गया था अपना। हाँ अभी अपन कर रहे थे 40, रुक जाओ यार एक मिनट, 4809 हो गया, 4807 चल रहा है, 4807, ठीक है। ये कब खत्म हो रहा है, 4807 वही 24 फरवरी को, 24 फरवरी 2024। उसके बाद ये कौन सा है, 4808 है, 4808, 4808 एमईपी ड्राइंग 4808, यहाँ पे लिखा हुआ है देख 24/2/2024। तो ये भी फिनिश हो रहा है कब, 24 फरवरी 2024 को। और एक लास्ट जो अपना बचा हुआ है
5003 कितना, ये ऊपर है शायद से। MEP ड्राइंग अप्रूवल कहाँ है? 5003 कहाँ पे है? हाँ ये तो है, देखना यहाँ पे देखना 5003 ये कब खत्म हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है देख, 24/2/2024, 24 फरवरी। ये 25 को खत्म हो रहा था, अपन इसको एक दिन पीछे खत्म करेंगे, 24 जनवरी 2024। ठीक है, अब एक लास्ट जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये 25 को खत्म हो रहा है, 25 फरवरी 2024। ये कौन सा है? ये है 1001 राफ्ट रिबार, 1001 राफ्ट रिबार, राफ्ट रिबार 1001 राफ्ट रिबार 1001 देखते हैं। ये 1001 है राफ्ट रिबार। हाँ 25 को खत्म हो रहा है, देखिए डेट भी लिखी हुई है, फिनिशिंग डेट 25/2/2024। ये 21 को खत्म हो रहा था, अब ये खत्म होगा कौन सी तारीख को? 25 तारीख को। यहाँ तक हो गया, अपन ने सबको क्या कर दिए? फिनिश कर दिया अपन ने सबको। सबकी डेट क्या कर दिया अपन ने? फिनिश डेट सबकी डेट ला ली। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फिनिश डेट अपन ने ला ली, अब अपने क्या करना है? इसकी एंड डेट डालना है। अभी डायरेक्ट शेड्यूल नहीं करने का, अपन फिनिश डेट डाले, बट जो अब तक फिनिश नहीं हुआ है, जैसे ये वाली एक्टिविटी जोन 2 हैंडेड ओवर इन द बेस लाइन। अब ये जोन 2 हैंडेड ओवर कौन सी है? जोन 2 हैंडेड ओवर इन द बेस लाइन, ये 2 अप्रैल 2024 को खत्म हो गया। ये सब की एंड डेट अपन कौन सी डालेंगे? 29 फरवरी 2024। कौन सी डालेंगे? 29 फरवरी 2024। अब उसको करने का एक आसान तरीका ये है कि देख, मैं यहाँ सब इस पे एक बार क्लिक किया ना, एक्चुअल फिनिश पे एक बार क्लिक किया, ये सारे एक्चुअल फिनिश जो भी थे वो ऊपर आ गए। जिसके अब तक नहीं ऐड है, ठीक है, नीचे करो इसको, जिसके अब तक नहीं ऐड है वो यहाँ पे है, उसके नहीं ऐड करना है अपने को, यहाँ चेंज करना है। प्लान फिनिश 87 दिखा रहा है ना ओरिजिनल ड्यूरेशन। अभी इसको मैं करूंगा 29 फरवरी, जनवरी फरवरी का 29 फरवरी 2024 18 सिलेक्ट, और यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का जितने भी है मेरे, तो सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाऊंगा। क्या दबाया? कंट्रोल ई दबाया सिंपल। और ये पूरे 29 फरवरी के हो गए। इनकी डेट नहीं चेंज करूंगा मैं, क्योंकि इनके एक्चुअल डेट्स आ गई है ऑलरेडी, इनकी एक्चुअल डेट्स आ गई। प्लान डेट सब कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल डेट्स आ गई। तो मैं सिर्फ इसको 29 फरवरी 2024 करूंगा। इसको क्या करूंगा? 29 फरवरी 2024। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? कुछ भी नहीं, एक्टिविटी आईडी पे एक बार क्लिक करूंगा ताकि पहले जैसा हो जाए मेरा, और शेड्यूल करूंगा। कौन सी डेट पे? अभी इम्पैक्टेड ऐसे डीले इवेंट्स डालो, कल अपडेट नहीं किया, पुरानी डेटा डेट पे 25 जनवरी 2024 पे ही मैं शेड्यूल करूंगा। शेड्यूल करने के बाद देखते हैं आगे जाता है कि पीछे जाता है। लास्ट पिछले अपडेटेड शेड्यूल के हिसाब से 6 मई थी, अभी कितनी गई? कुछ भी नहीं बढ़ी। देख 6 मई का 6 मई रही, कुछ भी नहीं बढ़ी। वापस एक बार करके देखते, 6 मई की 6 मई रही, कुछ भी नहीं बढ़ी, तो वैसी का वैसी रही बिल्कुल। कोई भी आगे नहीं बढ़ाया, कोई भी पीछे नहीं लिया। ठीक है, 6 मई की 6 मई ही रही भाई। 6 मई यहाँ जाओ, यहाँ पे डाल दो 6 मई, एंटर, यहाँ पे कर लो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। पीछे भी नहीं लिया उसने, आगे भी नहीं बढ़ाया, 6 मई का 6 मई रखा उसने। ठीक है, 6 मई का 6 मई रखा। तो इस वजह से वो मैनिपुलेशन करके उसने 275 डेज लेके आया था, जबकि हकीकत में तो कुछ बन भी नहीं रहा। अभी चलो इसके माइलस्टोन्स कॉपी कर लो, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स, यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी। कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स कॉपी हो गए, नीचे ले गया मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स को अभी बंद कर देता हूँ अभी के लिए टेम्परेरी, और ये भी कर दिया मैंने इसको XCR फाइल को सेव करने का शेड्यूल किया था, XCR फाइल को सेव करने का, फाइल एक्सपोर्ट XCR करने के बाद शेड्यूल्स विंडो 5 का इम्पैक्टेड शेड्यूल है ये, फिनिश क्लोज। अब विंडो 5 का इम्पैक्टेड होने के बाद क्या करने का? सेम वही एक्सपोर्ट करने का, स्प्रेडशीट फाइल एक्सपोर्ट
स्प्रेडशीट नेक्स्ट, एक्टिविटी नेक्स्ट, नेक्स्ट, अपडेटिंग, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश। अभी ये क्या हो जाएगा, ये बाहर सेव कर लेगा अपना। सेव करने से पहले तब तक का मैं अपना प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट खोलता हूँ 5वीं विंडो का, 29 फरवरी 2024 वाला। ठीक है, ये खोल लिया 29 फरवरी 2024। इसको भी हटा दो, अभी तो रिलेशनशिप की अपने को बिल्कुल ही जरूरत नहीं, हो गया एक्सपोर्ट। अब यहाँ देखना, ये विंडो 5 है, ये करेक्ट है। एक इसको डिलीट कर दो, ये पुराने वाले को। ये विंडो 4 था ना अपडेटेड वाला, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, और ये विंडो 5 है इन्फेक्टेड, इसको ओपन करो। सेम वही वी लुकअप और वही सब चीजें बार 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 करते रहने का जब तक होता नहीं। इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, और फिर ये एक्टिविटी आईडी, और ये एक्टिविटी आईडी के बाद फिर प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट से ये पूरा अपडेट, कॉमा 4 कॉमा फॉल्स, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और हाँ, ये कुछ माइलस्टोन्स के बारे में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एनए अपन डिलीट कर दे। मेरे को लगा ही कि कुछ माइलस्टोन्स नहीं दिखा रहे उसने, इसलिए मैं प्रोग्रेस ट्रैकिंग शीट 2 बार खोल के देखा, बट कोई नहीं, जो एनए है उसको डिलीट कर देगा अपन, और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल बी, और ये बी के जगह पे ए, और यहाँ 4 के जगह पे 5, एंटर। ठीक है, और वही सेम यहाँ पे भी कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बी के जगह पे ए, और 5 के जगह पे 6, और इसको भी नीचे खींच लो। अब is equal to this multiply by 100। ठीक है, अभी इसका फॉर्मेट कॉपी किया, सिलेक्ट किया सबको, राइट क्लिक किया, क्यों नहीं आया, कंट्रोल सी, फॉर्मेट, फिर इसको भी कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे किया पेस्ट एज वैल्यूज, इसको डिलीट, और फिर कुछ नहीं, ये तीनों पे फिल्टर लगाओ, ये तीनों में से एनए हटाओ, 1990 एनए, और ये इसमें से भी एनए और 1990 हटाओ। इसमें से जीरो हटाना हटाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो से कुछ खास। ठीक है, फिल्टर हटा दो, ये तीनों को कंट्रोल सी करो, पेस्ट एज वैल्यूज करो तीनों को भी। अब इसमें जो है बस इसको पहले नंबर बना दो, नंबर के बाद इसको टेक्स्ट बना दो। ये इतनी मगजमारी का मेथड है भाई, ये इजी है रे, कुछ भी नहीं है, मेथड कुछ भी मुश्किल नहीं है, बट है लेंथी, लेंथी है बस, और कुछ भी नहीं। फिर इसको यहाँ से इंपोर्ट करो,
होने दो, अभी यहाँ सेविंग चेंजेस दिखाया नहीं, दिखा रहा है। क्लोज। ये क्या हो गया अपना, हो गया। अब इसको मैं नेक्स्ट डेटा डेट पे शेड करूंगा, कितना था वो, 29 फरवरी डेटा डेट डालूंगा और इसको शेड्यूल करूंगा। आप देखो जितना डिले आगे जाएगा वो अपने तरफ से डिले है। इसलिए क्लाइंट का डिले जो है ना, छोटा छोटा डिले जो है ना, मेजर करके रखने का ईमेल और वगैरह से। देख अभी 2 जून चला गया भाई, 6 मई था ना, 2 जून, मतलब लगभग और 28-28 दिन आगे भाग गया, 26 दिन, 2 जून 2025। ये मामला है। कितना गया, 2 जून, मई के बाद जून, और 2 जून 2025। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 27 दिन अपन क्या कर दिए, आगे भगा दिए उसको। अभी इस विंडो के हिसाब से 27 दिन डिले हुआ है, अपन कितना ले सकते, -2 वैल्यू अब तक का, क्योंकि जीरो ही है ना, अभी क्लाइंट का कुछ भी नहीं आ रहा है। -12 पे चल रहा है क्लाइंट, इसलिए वो इतना ज्यादा मैनिपुलेशन करने की जरूरत थी। बट खैर अपने को एक प्रोजेक्ट मिला, सही से सीखने को मिला, अपन सही से सीख रहे, कोई दिक्कत नहीं। और हकीकत में भी ऐसी होता है, 0-0 आता है, अपने को मैनिपुलेशन करना पड़ता है। अभी अपन क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे उसका, उसको सेव कर लेंगे, XCR फाइल को, XCR फाइल का नाम चेंज करेंगे। अपडेटेड, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको सेव कर देंगे XCR फाइल, फाइल एक्सपोर्ट। अब ये इम्पैक्टेड है, विंडो फाइल में अपडेटेड में सेव करना है, सेव फिनिश, ठीक है। 2 जून 2025 क्लोज। अब क्या करना है, इसके माइलस्टोन्स कॉपी करना है। ये तो हो गया अपना, इसके कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स जो है वो कॉपी करना है। जो कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स है इसके, कंट्रोल सी और अपडेटेड, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, ठीक है। काट दो इसको। अब क्या करना है, सेम विंडोज 6 इम्पैक्टेड, नाम बदल दो इसका, विंडोज 6 इम्पैक्टेड। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ नाम, यही से बदल देता हूँ मैं, 6 और आई एम इम्पैक्टेड, ठीक है। इम्पैक्टेड में क्या करना है अभी, यहाँ पे जाके, यहाँ पे जाके अपने को कोई एक्टिविटी नहीं डालना है, कोई रिलेशनशिप नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, सारे डिले इवेंट्स अब तक अपन ने डाल दिया। अपने क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। क्या करना है सुभान, सिर्फ डेट चेंज करना है। विंडोज 6 चल रहा है अपना इम्पैक्टेड, ठीक है। अब मेरे को बता सुभान, यहाँ पे अब फटाफट होएगा सब कुछ, यहाँ पे यहाँ पे विंडोज 6 जो है मेरी, वो फिनिश हो रही है, विंडोज 6 की बात कर रहा हूँ, वो फिनिश हो रही है 28 मार्च 2024 को। कब, 28 मार्च 2024। अब मेरे को बता कौन सा इसमें फिनिश होएगा, यहाँ से लेके उसके नीचे तक, 28 मार्च 2024। एक ही भाई, एक ही है, 12 एक, दिसंबर से लेके 21 मार्च तक एक ही है। बस एक ही है, ये 21 मार्च वाला, इसको फिनिश करना है अपने को। और बाकी सबकी उसकी एंड डेट डालना है, विंडो की एंड डेट। विंडो की एंड डेट कितनी है, 28 मार्च 2024। और बस उसको शेड्यूल करना है, हो गया अपना इम्पैक्टेड बन गया। एक बार डिले इवेंट्स सब चले गए, बन गए, उसके रिलेशनशिप दे दिए, कुछ भी नहीं है उसके बाद मुश्किल, फटाफट फटाफट होता है। अभी अपने को इसको कंप्लीट करना है, इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ भाई, इसको ब्लू कलर दे दिया। ये वाला कौन सा है, 4605, सीरियल नंबर 9 है इसका, 4605 सीरियल नंबर 9 है, मतलब यहाँ पे कहीं 8 दिखा होगा, 4609 ये नहीं है, 4609 का है। 4609 था कि कुछ और था, 4605 है भाई, 4605 राफ्ट रिबार क्लस्टर बी, वही है, 46 वही है। यही है। हाँ, हाँ 4605 यही है भाई, सर मेरे पता नहीं, मेरी आंख बंद हो रही भाई। 4605 फिनिश, और फिनिश करके कितना है ये, 21 मार्च 2024।
मार्च 17 को था, अभी मार्च 21 पे हो गया ये खत्म। ठीक है, चलिए मार्च 21 पे खत्म हो गया। अब क्या करना है अपने को, एक्चुअल फिनिश पे एक बार क्लिक करना है, और जो बचे हुए हैं ना, जितने भी बचे हुए हैं उनको क्या देनी है अपने को, फिनिश डेट उसको अपने क्या डालनी है, 25 मार्च 28 मार्च थी ना, नहीं अब 25 थी कि 28 थी भाई, 28 मार्च थी भाई, 28 विंडो मार्च नंबर 6 की 28 मार्च। तो 28 मार्च 2024 को 18 को अपने को ये सब को जो है ना प्लान फिनिश इतनी डालनी है, कंट्रोल ई, सब बढ़ गए डेट डेट, सब डेट बढ़ गया। अब कुछ नहीं करना है अपने को, एक बार इस पे क्लिक करो, शेड्यूल कर लो इसको, और ये बस ऊपर पुरानी वाला डेट भी की होएगा ना शेड्यूल। कौन सा? जो तूने अपने अपने डेट चेंज की ना अभी, हाँ हाँ, वो भी 28 मार्च होगी ना जो डेट चेंज की अभी। ये वाली तो 21 मार्च हाँ होगी। हाँ, तो उसके एंड डेट भी 21 28 मार्च, मार्च होगी ना। नहीं नहीं, वो एंड डेट अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने एक बार प्लान एक्चुअल फिनिश डाल दिए ना, प्लान फिनिश से हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, मेन एक्चुअल फिनिश अपन ने डाल दिया ना, फिर कोई मसला नहीं प्लान फिनिश का, चाहिए तो कर ओके। सकता है प्लान फिनिश से, पर जैसे अपन एक्चुअल डेट डालते हैं ना उसके हिसाब से ड्राइव होता है। क्लाइंट बोलता है हाँ, कभी कभार प्लान फिनिश भी एक्चुअल फिनिश के इक्वल कर दो, तो कर ले, अगर तो करना है तो कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ये है 24 जनवरी 2024, वो 24 जनवरी 2024, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट उसको यकीन कर, हाँ रहने दे फिर, थोड़ी समझा समझा। प्लान फिनिश से कोई भी फर्क नहीं पड़ता जब एक बार एक्चुअल फिनिश आ गया अपना, समझा? अब वो ये दिखाने के देखो, लिए डालते हैं बस। हाँ अब दिखाने के लिए डालने को डाल सकता है, बट एक्चुअल फिनिश का भी कॉलम डाला तो ओके है, कोई मसला नहीं। अब वो डिपेंड करता है भाई कंसल्टेंट कैसा है क्या है, देख अभी ये कंसल्टेंट कितने बजे मैसेज करता है मेरे को, देख कितने बजे ऑडियो भेजा है उसने, अभी पीएम, अभी हम्म ऑडियो भेजा है 7 बजे, 6:57 हम्म, पीएम, वो तो 6 अभी बजे ऑडियो भाग भेजा जाता है है। ना। कौन? ये पीएम है अरे नहीं, ये तो कंसल्टेंट है ना, कंसल्टेंट है, इन लोग तो जल्दी भाग जाते जब, कोई 6 हफ्ते में बजे दो भाग दिन जाते हैं। छुट्टी रहती है उन लोग को, हाँ। और अभी मैसेज कर रहा है, फिर मैं उसको रिप्लाई किया, ओके थैंक यू, ये कंपनी में ट्राई नहीं तो मारा तू? खातिब आलम ये अच्छी कंपनी है। अरे मेन मसला कैसा है भाई, सुबह मेरा इकामा इकामा एक्सपायर है यार, ये सब अच्छा चीजें हैं। ये अपन ने 28 मार्च 2024 कर दिया, अभी अपन ये सब चीजों पे बात नहीं करते, अभी अपन कंसंट्रेट करते सीखने पे। एक नया बंदा आया है निशान करके, मुमरा का ही है, जिसको अभी बाजू में मैं बोला था तुम लोग को, 1 मिनट उसको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्रेशर है हाँ वो। उसको सैलरी कितनी मिली पता है तेरे को? अभी हाँ। रिसेंटली आया, अभी 2 दिन हुआ उसको, 8,000 दिरहम, रियाल, 8,000 रियाल, फ्रेशर है बिल्कुल, ऐसा है डायरेक्ट है। डायरेक्ट आया 8,000 रियाल सैलरी मिली। अभी यहाँ पे इतनी सैलरी है, 8,000 रियाल, मतलब समझता है सुभान तो क्या बोल रहा हूँ मैं? हम्म, अरे वहाँ किधर अब रहा यार। मैं इसीलिए तुम लोगों को बोल रहा समझा हूँ भाई जल्दी समझा। आओ जल्दी आओ। कितना बन गया भाई? 2,11,000, नहीं 2,01,080 रुपया, 2 लाख रुपया स्टार्टिंग सैलरी है। बोल, क्या लगा वो? उसको इम्पोर्ट, प्लानिंग इंजीनियर, और सिर्फ हाँ अपडेटिंग और रिपोर्टिंग करना है। अब मैं तुम ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ आओगे ना, स्टार्टिंग भले ही 8 से हो 7 से हो, बट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बहुत होती है, सच में प्लानिंग में बहुत जल्दी ग्रोथ है। बट 6 पे था 1 साल पहले, 6 से 9 पे, 9 से मेरे को 12 का ऑफर आ चुका है, मैं जाना नहीं हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा ऑफर चाहिए। मैं कोशिश मेरी ये है कि मैं ये क्लासेस खत्म होने के बाद पीएमपी निकालूं, सऊदी काउंसिल निकालूं, और फिर मैं ट्राई करूँ। ये जो मैं कंसल्टेंट ये सब बोल रहा हूँ ना, ये खातिब आलम है, ये अक्सर मेरी तारीफ करता है, इब्राहिम इलबोर्नी, और भी दूसरे हैं, सुबतना जुरौन का है जिससे वो बेसलाइन अप्रूव हुई थी, समादुद्दीन क्या नाम है उसका, इमादुद्दीन सोहरावर्दी, अपने इंडिया का ही है। और फिर दूसरे हिल कंस्ट्रक्शन का, फिर वो श्रीहरि कुलकर्णी मेन कॉन्ट्रैक्टर का मेटको का। मैं इतने सारे लोग से पहचान बनाना, सिर्फ मेरे को एक बार उनके काम में डालना है कि मेरे को स्विच करना है कि इफ देयर एनी अपॉर्चुनिटी प्लीज लेट मी नो, बस उनको बस एक बार बोलना है, इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और मैं अप्लाई भी करते रहूंगा, इंटरव्यू में क्या नहीं निकाल सकता मैं। ए, ठीक है, अभी चल अपन ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। देख 28 मार्च 2024, और डेटा डेट वही पुरानी वाली। ठीक है, इम्पैक्टेड में अपन डेटा डेट आगे नहीं लेके जाते। ठीक है, अभी मैं इसको कर रहा हूँ शेड्यूल। शेड्यूल अभी कितना गया आगे, 2 जून 2025, पहले भी 2 जून ही था ना, 2 जून ही, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ रहा है भाई, क्योंकि वो डिले इवेंट जो है ना ड्राइव ही नहीं कर रहे किसी को, वो डिले इवेंट ड्राइव ही नहीं कर रहे भाई। ये देख, ये खत्म कब हो रहा है अभी, 28 मार्च 2024, ये 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हो रहा है एक्सकेवेशन, ये 28 मार्च को खत्म हो रहा है अभी के हिसाब से, और ये 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी।
ये एक्टिविटी को पुश ही नहीं कर रहा है, ये कहां से आगे डेट बढ़ेगी? डेट आगे बढ़ेगी नहीं। ये 30 मई 2024 को खत्म हो रहा है, ये 28 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है डिले इवेंट, मतलब इस विंडो के हिसाब से, और ये 30 मई को स्टार्ट हो रहा है, पुश कर ही नहीं रहा, डेट आगे बढ़ ही नहीं रही है 2 जून 2025। इस वजह से उन लोग ने मैनिपुलेशन किए थे, बट ये मैनिपुलेशन कब कर सकते हो तुम लोग? जब कंसल्टेंट की इजाजत हो, उसकी इजाजत के बगैर नहीं कर सकते, समझे? 2 जून अरे तो वही फंसा देगा, 2024। वही चेक करके फंसा देगा। वही चेक करके फंसा देगा भाई। ठीक है, 2 जून 2024 कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है। देखो मैं वापस शेड्यूल करता हूँ, 2 जून 2000 सॉरी 2 जून 2025 कुछ भी आगे नहीं बढ़ी, एक दिन भी आगे नहीं बढ़ी, ड्राइव ही नहीं हो रहा है कोई एक्टिविटी, क्रिटिकल नहीं है, फ्लोट से उसमें वो फ्लोट एब्जॉर्ब होते चले आ रहा है। देखो मटेरियल सब ड्राइंग सबमिटल ड्राइंग अप्रूवल में ना फ्लोट से रहता है, पता है देखो, क्योंकि तू बात समझ, अभी जैसे एमईपी ड्राइंग है इसमें अक्सर, एमईपी क्या तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा? नहीं स्टार्ट करेगा, तू सबसे पहले तो एक्सकेवेशन करेगा, शटरिंग सॉरी शोरिंग करेगा, डीवाटरिंग करेगा, फिर वो पीसीसी करेगा, पीसीसी बोल रहा हूँ, पॉलीथीन शीट बिछाएगा, एंटी टर्माइट प्रूफिंग करेगा, पीसीसी करेगा, फिर उसके ऊपर टर्माइट प्रूफिंग करेगा। जब राफ फाउंडेशन का स्टील स्ट्रक्चर की बात, अपडेटेड इम्पैक्टेड, हाँ इसको डिलीट कर दो, और ये वाला जो है ना इसमें अपने को इंपोर्ट करना है इसको वापस से। इतना कंटाल आता है ना ये मेथड करने के लिए भाई। अरे वो आया ए, हमजा, आया भाई हमजा। अच्छा हमजा आया, एक मिनट। ठीक है, वापस वही वी लुकअप, वापस वही एरे सिलेक्शन, वापस वही वैल्यू सिलेक्शन, यहाँ पे वी लुकअप लगा लिया अपन ने, कॉमा, और फिर ये शीट में से जाके इसको सब सिलेक्ट कर लिए, कॉमा 4 के बाद एग्जैक्ट मैच ब्रैकेट क्लोज, एंटर, पूरा नीचे तक। फिर वही सेम यहाँ पे वी लुकअप, कंट्रोल वी, इसको कर लिए ए, और इसको 5 डबल क्लिक, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और इसको भी ए, और इसको 6, ठीक है, डबल क्लिक यहाँ से, इसको दिस मल्टीप्लाई बाय 100, इसको भी डबल क्लिक, कंट्रोल सी, अल्लाह अकबर, पेस्ट एज वैल्यूज, ठीक है, और इसको काट दो, इसको कंट्रोल सी, इस तीनों को कंट्रोल सी, पेस्ट एज वैल्यूज, और इसको फिर फॉर्मेट, और राइट क्लिक करके, कॉपी नहीं हुआ क्या, हैंग हो गया है, कंट्रोल सी, राइट क्लिक और पेस्ट एज सेम फॉर्मेट, ठीक, इन दोनों को फिल्टर, फिल्टर लगाने के बाद 1990 को हटा दो, डिलीट, यहाँ पे भी 1990 को हटा दो।
ठीक है, फिल्टर को भी हटा दो। ये सब मैंने जो है अभी इसको नंबर के बाद इसको टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड सेमीकोलन और नेक्स्ट टेक्स्ट फिनिश। ठीक है, ये क्या हो गया अपना एक्टिविटी परसेंटेज कंप्लीट, एक्चुअल स्टार्ट एक्चुअल फिनिश, फिल्टर हटा चुका हूँ, कट। और फिर क्या करना है, इसको फाइल, इंपोर्ट, स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप और HW, ये इम्पैक्टेड, उसको नाम बदलना है, अपडेट करना है, पर अपन कर लेंगे उसको। थोड़ा भी वेट करो। ठीक है, इंपोर्ट वॉज सक्सेसफुल। डेटा डेट कितनी है अपनी एंड डेटा डेट कितनी है, एंड डेटा डेट है अपनी विंडो नंबर 6 की 28 मार्च 2024। डेटा डेट पे जाऊंगा मैं, 28 मार्च 2024, फरवरी था, 28 मार्च 2024, सिलेक्ट शेड्यूल। 2 जून था लास्ट डेट, अब देखते कितनी गई। 2 जून था, 12 जून हो गई, कितनी हो गई 12 जून, वही 10 दिन डिले हो गया भाई, 12 जून हो गया। इसमें क्या करते, पहले इसको भी पेस्ट कर देते, फिर वहां 12 जून लिखते जाके, यहाँ पे इसको पेस्ट करते, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल S, काट देता इसको भी। हाँ, और 12 जून ना, यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ 12 जून, 12 जून। अब कितना हुआ अपना दिन और डिले, लगभग 10 दिन डिले हुआ अपने तरफ से। ये विंडो में 10 दिन डिले है, और अभी तक कॉन्ट्रैक्टर का कितना क्यूमुलेटिव डिले हुआ है, 12। विंडो 6 के हिसाब से मतलब 28 मार्च 2024 तक का भी 12 दिन बचाया है क्लाइंट ने, एज पर दिस डिलेस। ठीक है, इसलिए डिले प्रॉपर मॉनिटर करके लेटर जो सब भेज के सब कुछ रखना पड़ता है। और भी बहुत सारे डिलेस थे, बट उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो डिले, कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा है। बट कंसल्टेंट को उतना होता है, कंसल्टेंट समझदार, तो वो बोलता है कि चलो तुम करो मैनिपुलेट, हमको जितना दिन चाहिए उतना दिखाओ। जितना अभी अपना डिले देख कितना चल रहा है, 178, और क्लाइंट का -2 है, ये चल रहा है हकीकत में। ठीक है, 12 जून 2025। आगे चलते हैं, इसको अभी क्या करने का है, रीनेम करने का है, ये अपडेटेड वाला है विंडोज 6, इसकी XCR फाइल सेव करनी है, कंट्रोल V, और ये है अपडेटेड UP। ठीक है, अपडेटेड, इसका XCR फाइल सेव करना, फाइल एक्सपोर्ट प्राइमवेरा, और क्या 6th वन अपडेटेड, सेव फिनिश, क्लोज। ठीक है, ये अपना हो गया। अब क्या करना है, वापस इसको रीनेम करेंगे, आज करते या कल करते, हाँ सुभान। भाई कल करते ना, कल करते ना भाई, तो जरा और अच्छे, तो जरा और अच्छा अच्छा लगेगा चल ठीक है, दिन में। 7 का सिर्फ इम्पैक्टेड कर लेते हैं और खत्म करते हैं। इम्पैक्टेड में कुछ करना नहीं है, कोई डिले नहीं डालना है, तो इतना कर लेते हैं और खत्म करते हैं। ठीक है, अब मेरे को इसमें बता, जल्दी जल्दी, अगर सुभान जितना जल्दी बताएगा उतना जल्दी खत्म होगा। विंडो नंबर 7 की फिनिश डेट है 25 अप्रैल 2024। जल्दी बता सुभान, कितनी भाई एक ही है, एक ये ही है। ये कितना जल्दी बताया भाई ने। जोन 2 हैंडओवर 2 अप्रैल 2024। तो जोन 2 हैंडओवर डेट कितनी है, 2 अप्रैल 2024। इसके स्टेटस में जाके मैं इसको फिनिश करूंगा, कितनी दिन को, 2 2 अप्रैल। अप्रैल, 28 अप्रैल था, 2 अप्रैल को मैं फिनिश कर रहा हूँ इसको।
हो सकता है हम्म। डेट पीछे चली जाए पूरी, हम्म। ठीक है, अगर वो उससे ड्राइव हो रहा होगा तो, ठीक है। 29 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा था, हो जाएगा। शायद पीछे ही जाएगी डेट, ठीक है, हो ही रहा है। 28 अप्रैल थी ना पहले, तो 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था, अभी 2 अप्रैल को खत्म हो चुका है, तो पीछे आएगी। चलो फिर अभी अपन क्या करते, इसको शेड्यूल करते पुरानी डेटा डेट पे, देखते क्या मामला। समझे, देख कितना हो गया भाई, 22 में कितना हो गया, 22 में। यहाँ तो क्लाइंट ऐसा दिखा रहा है, ऐसा दिख रहा है अपने हिसाब से कि क्लाइंट तो जो है टाइम बचा रहा है भाई। क्या दिख रहा है, उल्टा हो गया तेरे साथ। क्लाइंट हाँ। उल्टा हो रहा है। 22 मई 2025 समझा, वो क्यों पीछे डेट गई थी अभी, समझा इसमें, ये जोन 2 हाँ। में 28 था, ये 29 से चालू हो रहा था, बट हकीकत में कब खत्म हुआ है, वो खत्म हुआ है 2 अप्रैल को ही, खत्म हुआ है 2 अप्रैल को, 28 अप्रैल को गया ही नहीं, 2 अप्रैल को ही खत्म हो गया। 2 अप्रैल को मैंने फिनिश कर दिया, भले ही यहाँ पे देख प्लान फिनिश 28 मार्च कुछ भी दिखा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 2 अप्रैल को खत्म हो गया वो, तो अभी अगला जो स्टार्ट एक्चुअल फिनिश होगा वो हुआ। 8 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। हाँ, 8 अप्रैल से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि हो सकता है बीच में कोई छुट्टी उट्टी होगी, अप्रैल में ये रहती है ना, हम्म। बकरीद रहती है 2024 में, हाँ बकरीद रहती है, पर खैर जो भी है, अपने को उससे मामला नहीं है, ये डेट पीछे आ गई। अभी कितने आ गया, 22 मई 2025। बस अभी यहाँ पे फटाफट लिखते हैं अपन 22 मई 2025, यहाँ पे जाते, यहाँ पे लिखते हैं अपन 22 मई 2025। उल्टा हो रहा है भाई अपने साथ, अपने साथ नहीं, उन लोगों के साथ भी हुआ होगा, इसलिए उन लोग ने मैनिपुलेशन, यहाँ पे देख, हाँ मैनिपुलेट किए, देखना 21 दिन। अब यहाँ तो क्लाइंट बचा ही रहा है भाई टाइम अपना, यहाँ तो क्लाइंट जो है -33, यहाँ तो 1 महीना क्लाइंट ने बचाया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैनिपुलेशन वो सब जरूरी रहती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको बस सेव करता हूँ और अपन खत्म करते हैं इसको, इसको बंद कर दिया मैं, बस कॉन्ट्रैक्ट को इसको कॉपी करता हूँ, और अपडेट वो सब कल देखेंगे अपन साथ से। अभी छोटा छोटा है, अभी मतलब एकदम फटाफट हो जाएगा, ये अपडेट हो गया था, इसको इम्पेक्टेड नंबर 7th का इम्पेक्टेड, किसका मैसेज आ रहा है, और 7th का अपडेटेड, ठीक है। 7th के इम्पेक्टेड पे फटाफट जाके सेव करता हूँ, और XCR सेव करता हूँ और खत्म करता हूँ। 1 मिनट रुको यार, तुम लोग साले कैसा 22 में बता दिए तुम लोग ने, तुम लोग ध्यान भी नहीं दे रहे, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ। इसको इसको इसकी डेट कौन आगे बढ़ाएगा, जल्दी जल्दी करने में देख सुभान ऐसा होता है, इसकी डेट कौन आगे बढ़ाएगा सुभान, ये बची हुई जो एक्टिविटीज है इसकी डेट आगे कौन बढ़ाएगा। और तू बोला ना नहीं भी करे तो चल जाएगा, तू बोला नहीं, बोले नहीं भी अरे करे तो चल पागल, जाएगा। इसकी, अरे इसकी थोड़ी बोला मैंने, ये जिसके एक्चुअल स्टार्ट नहीं है उसकी डेट, अच्छा, एक्चुअल क्यों स्टार्ट बनाना फिनिश जरूरी। आ गई ना, उससे कुछ हम्म। फर्क नहीं पड़ता, बट जिसके एक्चुअल स्टार्ट नहीं है, जो अभी भी स्टार्टेड है, उसकी एंड डेट तो बढ़ानी है ना अपने को। अच्छा। फिर देखा, जल्दी जल्दी करने में ये एक स्टेप भी मिस हो गई ना, रॉन्ग। जल्दी जल्दी करने में ये हो सकता है ये 22 में ना हो, आगे वाली डेट में पुश करे, देखते हैं अपन। अब विंडो कब खत्म हो रही है इसकी, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2024। अब इसको करो 25 अप्रैल 2024, देखा एक मिस्टेक हो रही थी फटाफट करने में, इसको करो अप्रैल, अप्रैल 25। ये जितनी भी नॉट स्टार्टेड एक्टिविटी है ना, उनको करना पड़ेगा, ठीक अच्छा। है। इनका तो एक्चुअल फिनिश आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 25 अप्रैल 2024 किया तुमने इसको, अब करके देखते हैं इसको शेड्यूल फर्क 28 मार्च पड़ेगा को, फर्क। देखते देखते। अभी तो एक ही हम्म। एक्टिविटी का फर्क पड़ा था, 22 में ही आ रहा है, वो ड्राइव ही नहीं कर रही है वो एक्टिविटी, वो आगे आगे की एक्टिविटीज है भाई सब, ये सब आगे आगे की एक्टिविटीज है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 22 मई 2025 ही है, ठीक है। ये आगे आगे की एक्टिविटी है, देखते हैं इसमें क्लिक करके कि 6 जून को चालू हो रही है भाई ये, और ये 25 अप्रैल ही है अभी। अभी हाँ, अप्रैल मई जून 2 महीना अगर और डिले हुआ ये वाला, तो फिर जाके ये कहीं पुश करेगा उसको, बात समझ रहा है। अभी पुश भी नहीं कर रहा है, 6 जून को चालू हो रहा है वो। खैर कोई नहीं, अपन को पर सही तरीके से करे ना करे। अभी मैं इसको फाइल को सेव करूंगा बाहर, एक्सपोर्ट XCR 7th 1 अपडेटेड शेड्यूल, विंडोज 6 नहीं था, विंडोज 7 था, विंडोज 7 पे इम्पेक्टेड, सेव, फिनिश।
ठीक है, क्लोज। अब उसके बाद ये माइलस्टोन्स कॉपी करना है, कंट्रोल सी। माइलस्टोन्स का मैंने खोला ही नहीं है, ये 22 में ही है, तो इसको कुछ चेंज नहीं करना। 22 में ही है ना, एक बार देख ले, 22 में ही है। बाईस में ही, तो उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस ये कंट्रोल माइलस्टोन्स को यहाँ पे सेव कर लो, कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स को, ठीक है। मैं भी बार बार कंट्रोल बोल रहा हूँ। अब ये भी सेव हो गया, वो भी सेव हो गया, एक्सीआर भी सेव हो गया, वहाँ 22 में भी डाल दिए। अब एक लास्ट छोटा सा काम करके बंद कर देते हैं। तुम लोगों को तब तक कोई डाउट है क्या, पूछो। बस इसको रीनेम करके बंद कर देते, इसको रीनेम करते और बंद कर देते। तुम लोग कोई डाउट है तो पूछो। इसका पीडीएफ भी साथ साथ में सेव करना है, मतलब अभी मत सेव करो, जब सब एकदम बन जाएंगे तो। हाँ, बताओ जल्दी, कोई डाउट है? नहीं बे- कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? कल इंशाल्लाह अपन क्या करेंगे, 12-13 तक खत्म करेंगे, और परसों जो है ना 14 से लेके 20 तक खत्म कर देंगे। हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई मसला नहीं। आज अपन ने कितने विंडोज किए भाई? 4, 5, 6 और 7 का भी एक किए, ठीक है। तो आज जबकि एक्टिविटीज डालनी थी, बहुत सारा करना था, तो इतना टाइम लगा। कल आराम से 8, 9, 10, 11, 12, 13 आराम से होते। कल 13 तक करेंगे इंशाल्लाह, और यहाँ से 20 तक खत्म कर देंगे। और फिर बचेगा तो एक और लेक्चर लगेगा कॉन्ट्रैक्ट माइलस्टोन्स का कैसे टेबल बनाना है वो बताने के लिए, बट वो सिर्फ वो नहीं बताऊंगा मैं। और फिर अपन फिर पावर बीआई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो फिर खत्म करते हैं, कल मिलते हैं। ये भेजता हूँ मैं तुम लोग अब तक जितना हुआ। भाई मेरा बोलना सुन ना, एक सवाल था, मेरा क्या बोलना था हाँ ना हाँ, क्या। बोलना बोलना। तो अभी तो अपने डिले एनालिसिस अपने डिले अपने डाले हैं, डिले में जब मत तेरा वो डेट में आगे पीछे होगी, डिले में हाँ हाँ, डेट तेरी। तो फिर हम्म। वो मतलब चेंज वैसा करना पड़ेगा, फिर उसके हिसाब से अपने चेंज करना पड़ेगा। अभी 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 कैसा हो रहा है पता है क्या सुभान? देख, अभी जब अपन इम्पैक्टेड डाले ना, ये इम्पैक्टेड डाले अपने, तो यहाँ पे देख -20 बनाया, क्या आया? हाँ -20 बनाया। तो मैं कैसा हाँ करूंगा, अभी स्टार्टिंग से देखो बताता हूँ। यहाँ पे देख, इनका 0 आया ना, ये 0 आया हाँ अपना इम्पैक्टेड जब डाले, ठीक है। मतलब इनका कोई भी एरर नहीं आया, मतलब कोई भी डिले इवेंट पुश नहीं कर रहा एक्टिविटी को एज पर द बेसलाइन, हाँ ठीक है। मैं क्या करूंगा, ये 12 मार्च है ना, इसको पीछे कर लूंगा। अपडेटेड वाले को, अपडेटेड वाले को एंड डेट में पीछे कर दूंगा। 12 मार्च है ना, मैं उसको 12 फरवरी कर दूंगा, एक महीना पीछे लेके चल जाऊंगा। किसी भी तरीके से मैं उसको एक महीना पीछे लेके चल जाऊंगा। एक महीना पीछे लेके जाना भी आसान है। अब ये कितना है, 22 में है ना, ये तो अपडेटेड था। अपडेटेड अपन अभी करेगी, इम्पैक्टेड था, बट एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं देखो। टोटल फ्लोट कितना है? -45। मैं क्या करूंगा, एक सिंपल फ्लोट, टोटल फ्लोट का ये लगाऊंगा मैं फिल्टर, कि टोटल फ्लोट इज इक्वल हाँ, टू उसको माइनस माइनस उससे कम करेगा। 145। हाँ, उसको कम हाँ, करूंगा मैं। तो वो ये समझा मैनिपुलेशन हाँ मेरे को पता है क्या है, क्लाइंट को पता है हाँ। क्या है, बट उनको नहीं पता क्या है। नहीं अब यहाँ पे वन। मेरा क्या बोलना था हम्म, मालूम क्या, डिले में कभी कभी क्या होता है मालूम क्या, हम्म, समझना, डिले कभी अपना आगे पीछे होते रहता डिले, मतलब समझ, काम तेरा काम चालू है काम बंद हुआ, काम चालू है काम बंद हुआ, ऐसा होता है ना डिले। हाँ होता है ना। अभी देखना, ये डिले वही तो पूछा मेरे कंसल्टेंट ने कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, कहा गया। उसने ऑडियो भेजा है, तुम लोग को पता नहीं ऑडियो सुनाई देगा कि नहीं देगा, देखो सुनता है। नहीं आता ऑडियो। नहीं आता ना। नहीं, अभी समझ ना, अभी मेरे को भी नहीं। समझ में, तेरा एक अभी काम चालू है, अभी तेरा अचानक एक महीना काम बंद हो गया बराबर, फिर तेरा वापस हम्म। काम चालू हुआ, कॉन्ट्रैक्टर का वापस हम्म, काम चालू हुआ, तो फिर उसमें क्या अपन क्या तो पकड़ते हैं, मतलब क्या। तो उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर की गलती पकड़ते हैं, उसमें भाई डिले मतलब इवेंट्स अपने को मेरे मेजर। अभी देख, मैं क्लाइंट एकदम की सुन तरफ से सुन सुन बंद हुआ मेरी तो बात सुन। क्लाइंट की तरफ से। क्लाइंट, हाँ, क्लाइंट की तरफ से बंद हुआ तो क्लाइंट की गलती पकड़ते हैं अपन। मैं कॉन्ट्रैक्टर बोला क्या? अरे मेरा सर दुख रहा है भाई। हाँ अच्छा, मैं क्लाइंट की कल गलती पूछ लूंगा पकड़ते हैं। देख, हाँ अभी 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 देख, मैं तेरे को बताता हूँ, अभी हम लोग का काम क्यों रुका हुआ है पता है क्या तेरे को? इनवॉइस नहीं आई हाँ है, इनवॉइस नहीं आई है हम लोग को, इसलिए हाँ काम रुका हुआ है हम लोग का। लगभग ये हफ्ता पूरा काम रुका हुआ है, 15 दिन हम लोग मेरा भी काम चला है। बट हाँ हम लोग को जो है ना, मई 25 तारीख तक इनवॉइस आती है, ठीक है। हाँ किसकी तरफ से? क्लाइंट की तरफ से। हर महीना 25 तारीख को इनवॉइस आती है। पिछले महीने को हम्म, 25 को आनी थी, नहीं आई। हम लोग ने ये हफ्ता काम ही नहीं किया। काम नहीं किया मतलब काम करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, हाँ तो इस मेरा वजह वही से बोलना तो है, ये सब समझ चीजें रहा हूँ, होता दो है ना। महीना क्लाइंट ने पैसा नहीं दिया, 2 महीने तेरा काम बंद रहा, तूने काम बंद रखा, फिर तीसरे हाँ, महीने तो तो क्लाइंट ये ने पैसा दिया, क्लाइंट की फिर तूने गलती है।
तो क्लाइंट की गलती तेरी बात मानता हूँ, पर तू लेबर अरेंज करने के लिए तो भी तो टाइम लगेगा ना, तो वो टाइम कितनी गिनती में लेगा तू? लेबर अरेंज करने में जो लगेगा तेरे को टाइम, समझ, तो मैंने लेबर काम लेबर करने, हम्म। लेबर जगह पे तो नहीं मिलते, लेबर और क्या नाम है, सबकी टीम बनाने के लिए भी टाइम लगता है, तो वो डीले को हाँ अपन क्या उसको क्या बोल सकते हैं वो अपन? डिले नहीं, वो डिलेज नहीं कंसीडर होते भाई। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा काम अगर तू स्टार्ट कर रहा है और फिर तेरे को लेबर ये सब अरेंज करना है तो अलग। बट तेरे को बताओ क्या, हाँ वो तो इंडिया में हाँ, प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत अवेलेबल है, तो अच्छा वो उधर भी यहाँ है। पे इतना ये सब चीजें प्रॉब्लम नहीं देती है इतना। बट हाँ, वो इंटरिम पेमेंट का तेरे को अगर याद होगा, मैं फिडी क्लॉजेस जब बताया था डिले एनालिसिस के, तो तेरे को याद होगा मैंने इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट के लिए खास बोला था। हाँ पेमेंट इंटरिम यहाँ पे पेमेंट लेट ही सर्टिफिकेट। आती है। हाँ, हाँ पेमेंट यहाँ पे लेट ही आती है, तो पेमेंट का भी अपने को नोट करके रखना पड़ता है, लास्ट पेमेंट कब आई थी, ये पेमेंट कब आई थी, ये पेमेंट कब आई थी। ये सब जो है ना, साइट प्लानिंग इंजीनियर नोट करता है, हर चीज उसको नोट करके रखना है, क्योंकि हाँ। ये चीज ही बाद में एक्सटेंशन ऑफ टाइम में काम में आती है कि तुमने ये पेमेंट नहीं दिया तो इसलिए हमारे ये पूरा काम रुका हुआ था। ये सब चीजें होती है। बात समझ में आ रही है? तो हाँ भाई। ये सब बातें होती है। बट उन लोग ने देखना कुछ नोट ही नहीं किया हुआ है, कुछ भी नोट नहीं किया हुआ है। अब ये किसकी गलती है बताओगे? जो मेरा दोस्त है आदिल, उसकी गलती है। सीनियर प्लानिंग इंजीनियर बेसलाइन्स बनाते हैं, वो सब करता है। रिपोर्टिंग करना, मॉनिटर करना, लॉग्स बनाना, पेमेंट लॉग बनता है, अप्रूवल लॉग्स बनता है, मटेरियल अप्रूवल लॉग, ड्राइंग अप्रूवल लॉग, हर चीज का लॉग बनता है। तो वो लॉग भी जो रहता है ना, कि अगर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है तो अपने तरफ से एक लेटर जाना चाहिए उनको कि ये हम लोग ने मटेरियल सबमिट करे थे, it's been 2 weeks or it's been more than 21 days. We didn't get any response from your side. So what's the problem or how can contribute to it? तो ये सब चीजें अपने को लिख के देना पड़ता है लेटर उनको, ताकि वो लेटर एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपन लगा सकते हैं और डेट लगा सकते हैं ईमेल की। बात समझ में आ रही है? बट अगर कोई सपोर्टिंग हम्म, डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डाल ही नहीं सकते, वो डाल ही नहीं सकते। अब जो क्लाइंट होता है उसको नहीं पता होता कि क्या होता है क्या नहीं होता, बट वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर वो एक बार देख ले तो वो देख लेता है, वो ऐसा होता है। बट यहाँ पे तो क्लाइंट भी झंडू ही रहते हैं सब, सब अरबी है यहाँ पे, वो कुछ नहीं अच्छा वो समझते। डिले रजिस्टर क्या बोलते हैं? डिले रजिस्टर किसको बोलते हैं? वही डिले रजिस्टर वही होता है कि जो डिले हुआ है ना अपना, वो सब अपन उसमें नोट करके रखते हैं। डिले रजिस्टर है भी मेरे पास शायद से, है डिले क्या डिले रजिस्टर है रजिस्टर? मेरे पास। मैं, हाँ, तो डिले रोज रजिस्टर है मेरे पास। रोज रोज का करता कैसे करता है वो डिले रजिस्टर में? रोज उसका नहीं, जब जब डिले होता है उस हिसाब से अपन मेजर करते हैं ना उसको। मैं नहीं किया कभी, मैं साइट पे 3 महीने ही था भाई, साइट प्लानिंग इंजीनियर। अभी मैं हेड ऑफिस में हूँ, सब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, सबको बोलता हूँ। ये रिस्क रजिस्टर है, डिले रजिस्टर भी था मेरे पास, है मेरे पास, 100% है, ढूंढना पड़ेगा बस। ये एनसीआर लॉग है। ठीक है, हाँ भाई ये सब तो मांग रहा था मैं, चलेगा। चाहिए क्या देखो, भेज दो पूरा। हाँ हम्म। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इसको। और भी बहुत सारी चीजें है भाई मेरे पास, कितना भेजू तेको? डिले रजिस्टर का फॉर्मेट बता देना ना, क्या है वो डिले रजिस्टर, किसको हेड पे बोल? मिलता है तो मैं भेजता हूँ, वो है मेरे पास, पर कहाँ है पता नहीं। चल ठीक है, सुबह अपन कल बात करते हैं। अभी फिलहाल मैं ये भेजता हूँ, इसमें होगा भाई कहीं ना कहीं। ये रिस्क रजिस्टर है। चल मैं ढूंढता हूँ, मैं भेजता हूँ, है इसमें, मेरे को याद है, अब हर एक इसमें कुछ ना कुछ है। मैं भेजता हूँ तेरे को। ठीक है, चले भाई, चले चले। ठीक है, चलो। कोई डाउट नहीं, चलो फिर अस्सलाम वालेकुम, कल मिलते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई। अल्तमश वो भेज देना हुसैन को। अस्सलाम वालेकुम।